हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अर्जुन बैच में। अर्जुन बैच आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस 2025 के लिए डेडिकेटेड है और एमटीएस 2025 के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस कर चुके हैं अर्जुन बैच के अंदर। आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट फिक्स्ड प्रपोजिशन एसएससी एमटीएस 2025 के लिए। जितनी भी फिक्स्ड प्रपोजिशन आपको पता होनी चाहिए आपके पेपर से पहले, सारी फिक्स्ड प्रपोजिशन आज हम जितनी भी इम्पोर्टेंट फिक्स्ड प्रपोजिशन है इस क्लास में करा देंगे। जितनी भी फिक्स्ड प्रपोजिशन से सवाल बने हैं लास्ट कुछ सालों में देखा जाए तो वो सारी फिक्स्ड प्रपोजिशन मैं इस क्लास में कराने वाला हूं। और जो स्टेनो 2025 में जो नए बेंडर ने यहाँ पर एग्ज़ाम लिया है उसके सवाल भी आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। ये इंग्लिश की लास्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैं आपको इंग्लिश कंप्लीट ग्रामर की एक मैराथन करा चुका हूँ जिसमें मैंने आपको 45 ग्रामर रूल कराए हैं और 45 ग्रामर रूल आपके पेपर के लिए मोर देन इनफ हैं। इसमें हमने एमटीएस 2022, एमटीएस 2023, एमटीएस 2024 की सभी शिफ्ट को एनालिसिस किया और जो जो क्वेश्चन जिस जिस रूल से पूछा गया सारे रूल एक जगह कंपाइल करके कराए हुए हैं। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। अगर हम रूल वाले सेगमेंट में देखते हैं, ग्रामेटिकल सेगमेंट में देखते हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा। एक मैंने अभी नए बेंडर के अकॉर्डिंग, देखो अभी आप सभी को पता है आपके पेपर में एक्टिव पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट, होमोनिम्स, फिगर ऑफ स्पीच ये सब कुछ नहीं पूछता था टीसीएस, लेकिन नया बेंडर है, स्टेनो के पेपर में पूछा गया है। हो सकता है कि आपके पेपर में भी पूछा जाए, इसलिए हमने आपको इंग्लिश का एक एडिशनल टॉपिक पर भी मैराथन करा दी है जिसमें मैंने आपको एक क्लास में कंप्लीट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करा दिया है। उसी में मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करा दिया है। उसी में मैंने आपको प्रपोजिशन भी कराया था। उसी में मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच कराया है। उसी में मैंने आपको होमोनिम्स कराए हैं। उसी में आपको क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करना, क्लोज टेस्ट को प्रैक्टिस किया है जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि किस तरह से आपको क्लोज टेस्ट करना है। और उसमें ही आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट PQRS करना भी सिखाया है। तो ये हम इंग्लिश का जो एडिशनल टॉपिक वाली मैराथन है उसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। साथ ही में इंग्लिश के अंदर हमने आपको वोकैबुलरी सीरीज भी कराई है एमटीएस 2025 के लिए 4 पार्ट में। पहले पार्ट में मैंने आपको 401 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए थे, दूसरे पार्ट में 300 सिनोनियम्स कराए थे, तीसरे पार्ट में 175 एंटोनियम्स कराए थे और फोर्थ पार्ट में 400 ईडियम्स कराए थे। और आपके पेपर के लिए ये जो वोकैबुलरी कराई गई है सारी ट्रिक के साथ ही वोकैबुलरी कराई गई है। अगर एक बार क्लास देख लोगे तो आधे से ज़्यादा तो क्लास देखते देखते आपको याद हो जाएंगे और बाद बाकी का जो बचेगा एक दो बार रिवाइज कर लोगे आपको याद हो जाएंगे। और ये जो वोकैबुलरी है आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाके देख सकते हो और वरना आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वो भी चेकआउट कर सकते हो। आज इस क्लास में हम करने वाले हैं लगभग 100 प्लस फिक्स्ड प्रपोजिशन करेंगे। अप्रॉक्स 120 के समथिंग हम इस क्लास में फिक्स्ड प्रपोजिशन करने वाले हैं और आपके एमटीएस एग्जाम के लिए ये जो फिक्स्ड प्रपोजिशन होने वाली हैं इनफ होने वाली हैं। साथ ही में इसी क्लास के अंदर जो फिक्स्ड प्रपोजिशन एमटीएस 2022, 23, 24, सीजीएल 2024, सीजीएल 2022, सीएचएसएल 2024 और स्टेनो 2025 में जितने भी फिक्स्ड प्रपोजिशन से सवाल आए हैं सभी सवालों को, लगभग 54 सवाल पूछे गए हैं फिक्स्ड प्रपोजिशन से इन सभी एग्जाम्स में, एक जगह कंपाइल करके लेके आए हैं। तो उनको हम प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले हम फिक्स्ड प्रपोजिशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उन सवालों के थ्रू हम फिक्स्ड प्रपोजिशन के सवाल भी लगाएंगे जिससे कि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इस क्लास की पीडीएफ आप कैसे एक्सेस कर सकते हो वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, काफ़ी बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पर, अब हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। और देखो मैं पहले ही बता देता हूँ ये जितनी भी आपकी फिक्स्ड प्रपोजिशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आई हुई हैं, बार बार आई हुई हैं, तो ये आप एक भी स्किप नहीं कर सकते हो। देखो एग्री का मतलब क्या होता है, हम शुरुआत कर लेते हैं। एग्री का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, किसी से सहमत होना। किसी की बात पर किसी ने बोला कि भाई ऐसे कर लो, आप उसकी बात से सहमत हो रहे हो तो आप किसी के साथ सहमत हो रहे हो। यहाँ पर हम फिक्स्ड प्रपोजिशन आपको रटना नहीं सिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होंगी जो आपको रटनी पड़ेंगी। फिक्स्ड प्रपोजिशन कुछ ऐसी होती हैं क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कन्फ्यूजन नहीं होता, डायरेक्ट चीज़ें अगर थोड़ा सा समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट उनको याद रख सकते हो, तो वही समझेंगे। अब देखो एग्री होंगे, आप किसी के साथ एग्री होंगे ना, किसी की बात से एग्री होंगे कि हाँ भाई तुम ये चीज़ सही कह रहे हो, इस चीज़ से मैं एग्री हूँ। और जब आप किसी की बात से एग्री हो रहे हो, किसी के साथ एग्री हो रहे हो, तो साथ एग्री के लिए हम क्या लगाएंगे बताओ। अगर किसी की बात से एक ऐसा ऐसा आपको दे दिया जहाँ पर ये मीनिंग निकल रहा है कि आप किसी की बात से किसी के साथ सहमत हो रहे हो, तो उसमें किसी के साथ, साथ का मतलब क्या होता है, विद। तो आप किसी के साथ क्या हो रहे हो, एग्री हो रहे हो। तो यहाँ पर एग्री अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि आप किसी के साथ सहमत हो रहे हो तो उसमें हम क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जामिनर आपसे इस तरह से दे देगा, आई एग्री टू योर डिसीजन, ठीक है, तो यहाँ पर टू ना आके क्या आएगा, विद आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है
एक वर्ड अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है? आप माफ़ी मांगते हो। अब ये बताओ, आप माफ़ी क्यों मांगोगे? किसी चीज़ के लिए आप माफ़ी मांगोगे, कुछ आपने गलत कर दिया होगा, ठीक है, आपने अपने बाबू सोना को कुछ बोल दिया होगा, फिर रात को माफ़ी मांग रहे होंगे, तो आप माफ़ी मांगते हो अपनी गलती के लिए। किसके लिए माफ़ी मांग रहे हो? गलती के लिए। और के लिए के क्या लिए? गलती के लिए मतलब फोर आएगा। किसी के लिए का जो साउंड आता है, के लिए, तो मतलब के लिए मतलब फोर। आप किसके लिए माफ़ी मांगोगे? गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हो, ठीक है। तो अपोलोजाइज किसके लिए कर रहे हो? के लिए मतलब फोर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी गलती के लिए जब माफ़ी मांगते हो तो उस जगह अपोलोजाइज के साथ क्या आता है? फोर आता है। जैसे यहाँ पर दे अपोलोजाइज टू द डिले, वो मतलब डिले हुए, लेट हुए, इसलिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। तो यहाँ पर डिले होने के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है, लेट होने की वजह से माफ़ी मांग रहे हैं। तो होने के लिए क्या आएगा? फोर आएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा टू कट के क्या आएगा? फोर आएगा। बहुत आसान है, जस्ट आप समझते जाना, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इनको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिलोंग। देखो, बिलोंग होता है कि ये चीज़ तुमसे बिलोंग करती है, ठीक है, इस चीज़ के भैया मालिक तुम हो, तुम्हारा कनेक्शन है। और जब हम किसी चीज़ का किसी से कनेक्शन दिखाते हैं, किसी चीज़ का किसी से संबंध दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारा जो फिक्स्ड प्रपोजिशन यूज होती है वो यहाँ पर विद नहीं होती है, ठीक है। कनेक्शन दिखाने के लिए हमेशा टू लिखता है कि ये जो बुक है ये किसकी है? तुम्हारी है, ये इस किताब का संबंध इससे दिखा रहे हैं, ठीक है। दे बिलोंग्स टू आगरा, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? आगरा से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जब आप किसी के साथ यहाँ पर क्या दिखा रहे हो? कनेक्शन दिखा रहे हो, रिलेशन दिखा रहे हो, तो यहाँ पर बिलोंग के साथ क्या आएगा? टू आएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर डिपेंड। डिपेंड का मतलब क्या होता है? डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना। अब ये बताओ, आप डिपेंड होते हो, निर्भर होते हो, किसी के ऊपर निर्भर होते हो ना। आपसे मैं बोलता हूँ आप डिपेंड हो, आप डिपेंड हो मतलब किसी के ऊपर डिपेंड हो। और जब आप किसी के ऊपर डिपेंड होते हो तो डिपेंड के साथ ऑफ नहीं आएगा। ऊपर के लिए क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। कहते हैं ना, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूँ। जैसे आप दो दोस्त हैं, ठीक है, चार दोस्त हैं, अब आप बोल रहे हैं भाई तुम्हारा पैसा कौन देगा, तो बोलेगा मैं तो भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूँ, ठीक है। निर्भर होना, किसी के ऊपर निर्भर हो रहे हो ना। तो जब आप किसी के ऊपर निर्भर होने का कॉन्टेक्स्ट निकलता है किसी भी सेंटेंस का, तो वहाँ पर डिपेंड के साथ ऑफ नहीं आता है, डिपेंड के साथ वहाँ पर क्या आता है? ऑन आता है। इट डिपेंड ऑन द वेदर, ठीक है। ये किस पर? जैसे कोई आपसे बोले कि भाई शाम को आप घूमने चलोगे या नहीं चलोगे, आप बोलो नहीं भाई अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, वेदर पे डिपेंड करेगा कि मौसम कैसा रहेगा, ठीक है। तो किसी के ऊपर डिपेंड करना, इस कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड के साथ क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे। अब किसी के साथ कोई प्रपोजिशन क्यों आ रही है उसका मैं आपको यहाँ पर रीजन भी बता रहा हूँ, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें याद रखने के लिए आप ऐसे नहीं कि एकदम रट लो कि डिपेंड के साथ ऑन आ रहा है। डिपेंड के साथ ऑन क्यों आ रहा है उसके पीछे मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, और उसके पीछे लॉजिक दे रहा हूँ तो ये आपको लॉन्ग टर्म में याद रखने में हेल्प करेंगी, ठीक है। अब ये बताओ, हियर का मतलब क्या होता है? हियर का मतलब होता है किसी के बारे में सुनना, मतलब कोई चीज़ आप सुन रहे हो, ठीक है। तो क्या आएगा? आप देखो, किसी के बारे में सुन रहे हो, और आप सभी को पता है का, कि जैसे जैसे साउंड आते हैं वहाँ पर ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पर हियर अबाउट नहीं होता, क्योंकि इसमें हियर अबाउट में इसमें ही छुपा होता है। चलो उतना डेप्थ में आप नहीं भी जाओगे। जैसे आप किसी के बारे में कुछ सुन रहे हो, किसी के बारे में, के किसी के बारे में, ठीक है, तो के काकी का साउंड आता है, वहाँ पे क्या आएगा? ऑफ आता है, तो हियर ऑफ आएगा। जब आप किसी के बारे में सुनने का जो कॉन्टेक्स्ट आएगा वहाँ पे हियर के साथ क्या लगाएंगे? हम ऑफ लगाएंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, काफ़ी पूछा जाता है यहाँ पर, एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, ठीक है। और अभी भी देखो, आपको एक चीज़ पता होगी, अभी सीजीएल का एग्जाम भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी जो आपका फेज 13 का जो पेपर हुआ है, जो आपका फेज 13 का पेपर हुआ था दोबारा से, ठीक है, एक बार कैंसिल होने के बाद कुछ बाद में हुआ है, एक दो दो तीन शिफ्ट में पेपर जो बाद में हुआ है, तो सीजीएल का पेपर देख लो, फेज 13 का पेपर देख लो। ये जो पेपर है ना, जो जिस तरह से जो आपका टीसीएस था, टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराता था, वैसे ही आपका नया वेंडर भी उसी तरह से करा रहा है। तो पीवाईक्यू स्टिल रिलेवेंट, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचा करो कि मैं पीवाईक्यू पर रिलाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। आप 100% पीवाईक्यू पर रिलाई कर सकते हो, ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है।
अब देखो, लिसन लिसन में क्या होता है, लिसन में भी एक रिलेशन दिखाते हैं कि हम कोई चीज़ सुन रहे हैं, हमारा उससे कुछ रिलेशन है, कुछ कनेक्शन दिखाता है। ठीक है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, या डायरेक्ट इसे रट लेना। लिसन के साथ हमेशा टू आता है। अगर हम किसी की सुन, जैसे आई लिसन म्यूजिक, अब यहाँ पर आई लिसन म्यूजिक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आई लिसन टू म्यूजिक। क्या होगा यहाँ पे, आई लिसन टू म्यूजिक होगा। ठीक है, अबाउट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑफ आएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर इम्बार्क। इम्बार्क का मतलब होता है कोई भी चीज़ का प्रारंभ करना, शुभारंभ करना। और इम्बार्क हमेशा अपने बाद जो फिक्स प्रपोजिशन लेता है वो ऑन लेता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर इन ना आके क्या आएगा, ऑन आएगा। ही इम्बार्क्ड ऑन अ न्यू जर्नी। ठीक है, तो इम्बार्क्ड मतलब प्रारंभ करना। ठीक है, नई जर्नी पर उसने शुरुआत की, तो यहाँ पर इन ना आके क्या आएगा, ऑन आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद डिस्पेंस। देखो, डिस्पेंस का मतलब होता है छुटकारा पाना। अब एक बात बताओ, इसके बाद फिक्स प्रपोजिशन क्या आएगी उसको हम समझते हैं। आप किसी के साथ से छुटकारा पा रहे हो। सपोज अभी आपके साथ कोई चीज़ है, सपोज आपका दोस्त है, आपको ऐसा लग रहा है यार आप उससे छुटकारा पा लो, ठीक है, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाओ। तो किसी के साथ से आप छुटकारा पाना चाह रहे हो, तो साथ के लिए क्या लगाते हैं, हम विद लगाते हैं। तो डिस्पेंस के साथ क्या आता है, विद आता है। और इसका मतलब क्या होता है, डिस्पेंस विद का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। डिस्पेंस विद का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना। द कार वाज डिस्पेंस्ड ऑफ द कुशन, तो ऑफ ना आके क्या आएगा, यहाँ पे विद आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ड और होता है आपका रिड ऑफ। रिड ऑफ का मतलब भी छुटकारा पाना होता है। अब देखो, कभी कभी एग्जामिनर यहाँ पर रिड के साथ फ्रॉम लगा के दे सकता है, लेकिन फ्रॉम नहीं आएगा, रिड ऑफ होता है। आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए इसे डायरेक्ट याद रख लो कि रिड के साथ यहाँ पे फ्रॉम नहीं आता है, रिड के साथ ऑफ आता है छुटकारा पाने के केस में। ठीक है, तो रिड ऑफ, सी बाज रिड ऑफ हर फियर्स। ठीक है, उसके बाद कंड्यूसिव। नॉइज इज कंड्यूसिव, नॉइज इज कंड्यूसिव फॉर स्टडी। कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल होना। ठीक है, क्यों, जैसे यहाँ पर जो नॉइज है, जो शोर है, वो क्या है, अनुकूल है पढ़ाई के लिए, मतलब आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो एक रिलेशन दिखाने की बात कर रहे हैं, और रिलेशन दिखाने के लिए क्या आता है, हमेशा टू आता है। तो कंड्यूसिव के साथ क्या आएगा, टू आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अमीनेबल के बाद भी टू आता है। टू वाले थोड़े से आप डायरेक्ट याद रख लेना, क्योंकि ऐसा आप टू से कोई ऐसा समझ के याद नहीं रख सकते हो, आपको ऐसे याद ही होना चाहिए कि कंड्यूसिव के साथ टू आएगा, अमीनेबल के साथ टू आएगा। ही इज अमीनेबल फॉर एडवाइस नहीं, ही इज अमीनेबल टू एडवाइस आएगा। ठीक है, उसके बाद डुएल्स। डुएल्स का मतलब होता है बार बार सोचना, और अगर डुएल्स का मतलब है बार बार सोचना, तो उस केस में हम डुएल्स के साथ क्या लगाएंगे। अब देखो, इसे हम कैसे याद रख सकते हैं। आप किसी चीज़ के ऊपर बार बार सोच रहे हो, ऊपर सोच रहे हो ना, तो ऊपर के लिए आप क्या लगाते हो, ऑन लगाते हो। क्या लगाते हो, ऑन लगाते हो। तो डुएल्स के साथ हमेशा क्या आता है, ऑन आता है। सी डुएल्स एट पास्ट मिस्टेक्स नहीं, ऑन पास्ट मिस्टेक्स। जो उसने पास्ट मिस्टेक्स की उन पर वो बार बार सोच रही है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से यहाँ पर याद रख सकते हो। इसी के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर लुक। लुक का, अब देखो, लुक के कई सारे मीनिंग होते हैं, डिपेंड करता है कि उसमें जो प्रपोजिशन हम लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका यहाँ पर क्या चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। अब जैसे एक लुक का मतलब देखभाल भी करना होता है, अगर मैं इसके बाद क्या लगा दूँ, आफ्टर लगा दूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर। अब एक चीज़ बताओ, हम कैसे याद रख सकते हैं कि लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है। आप ऐसे याद करो, कोई भी इंसान कहता है ना कि भाई मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, मेरे बाद मेरे घर वालों का तुम ख्याल रखना, मेरे बाद। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद। आप किसी के बाद में ही तो, किसी कोई चला गया तो उसके बाद में आप ही बचे हो, आप ही ख्याल रखोगे। ठीक है, तो बाद, आफ्टर का, आफ्टर आपको समझ में आ गया ना कि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, किसी के जाने के बाद आप देखभाल कर रहे हो। ये हम ट्रिक के लिए याद कर रहे हैं कि आप ऐसे याद रखो कि कोई इंसान, जैसे फैमिली में किसी के एक ही बेटा था, वो बाहर चला गया जॉब करने, तो अब उस फैमिली का ध्यान आप ही रख रहे हो, क्योंकि वो आपका दोस्त था, आपसे बोल के गया कि भाई मैं तो जॉब करने जा रहा हूँ, मेरे बाद मेरी फैमिली का ध्यान रखना। तो बाद, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। प्लीज़ लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। तो ठीक है, यहाँ पे लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करना। ठीक है, और देखो, लुक के और भी होते हैं, जैसे एक होता है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब आपको समझ में ही आ रहा होगा कि आप, देखो, फोर का मतलब होता है के लिए, किसी चीज़ के लिए तलाश करना, किसी चीज़ की तलाश करना। तो लुक फॉर का मतलब होता है, यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हो, किसी चीज़ की तलाश करना, किसी चीज़ की या किसी चीज़ के लिए
तलाश करना, तलाश करना। तो लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। जैसे आप इसको बना सकते हो, जैसे आप बोलते हो ना लुकिंग आई एम लुकिंग फॉर माई कीज। जैसे आप डेली बाइक चला के जाते हो, अपनी चाबी जब आते हो तब आपको नहीं होश रहता कि आप कहाँ रख रहे हो, और जब आपको कहीं जाना होता है तो फिर पूरे में वो आप चाबी ढूंढते डोल रहे हो। ठीक है, तो आप कोई आपसे कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप कह रहे हो आई एम लुकिंग फॉर माई कीज। ठीक है, मैं अपनी चाबियों को देख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको याद रख सकते हो। लुक फॉर मतलब के लिए, किसी चीज़ के लिए तलाश करना। फॉर का मतलब के लिए होता है, तो फॉर आ गया तो आप किसी चीज़ की तलाश कर रहे हो। एक होता है लुक के साथ लुक इनटू, ये भी काफ़ी है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लुक लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। अब आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ के अंदर घुस के उसकी डिटेल में जब जांच कर रहे होते हो। इनटू का मतलब होता है कि आप पहले बाहर से अंदर चले गए। तो कहने का मतलब है, सपोज कोई कोई मैटर हो गया, अब आप उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। जैसे पुलिस है, किसी मैटर में इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो बिल्कुल वो जो तलाश करती है अंदर घुस के तलाश कर रही होती है, उसके मैटर में घुस के तलाश कर रही होती है। तो किसी में अंदर घुस के जांच पड़ताल करना। ठीक है, इनटू का मतलब समझ गए ना, इनटू का मतलब होता है अंदर जाना, बाहर से आप अंदर जाके, तो किसी मैटर में अंदर जाके। तो मैं जस्ट आपको एक ट्रिक के लिए बता रहा हूँ। वैसे जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच पड़ताल होती है, उसके लिए हम लुक इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, लुक इनटू का बना सकते हो कि द पुलिस विल look into the police will look into the matter। ठीक है, तो लुक इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है लुकअप। लुक अप, लुकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को खोज निकालना। ठीक है, अब आप ऐसे देखो, आप ऐसे कर रहे हो कि भैया आपसे कोई कह रहा है आप ऊपर देखो नीचे देखो मुझे ये चीज़ चाहिए। लुकअप, लुकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को खोज निकालना। जैसे सपोज आप कोई भी वर्ड देख रहे हो डिक्शनरी में, आप देख रहे हो, आपको वो वर्ड ढूंढना है, निकालना है, तो उसके लिए आप क्या कौन सा वर्ड यूज करोगे, लुकअप। उसका मतलब उसके साथ कौन सा प्रोपोजिशन यूज करोगे, अप यूज करोगे। ठीक है, जैसे आप ऐसे याद रख सकते हो। आप जैसे देखो, हम एक एग्जांपल देखते हैं। यू कैन लुक अप, यू कैन लुक अप द वर्ड, यू कैन लुक अप द वर्ड इन अ डिक्शनरी। ठीक है, क्या आप ये वर्ड कहाँ पे देख सकते हो, डिक्शनरी में देख सकते हो, खोज सकते हो, डिक्शनरी में खोज सकते हो। ठीक है, लुकअप का मतलब क्या निकलता है यहाँ पर, खोजना। लुक इनटू का मतलब क्या निकलता है यहाँ पर, इन्वेस्टिगेट करना। लुक फॉर का मतलब क्या निकलता है यहाँ पर, किसी चीज़ की तलाश करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या निकलता है यहाँ पर, किसी चीज़ की देखभाल करना। तो लुक के साथ अलग अलग प्रपोजिशन यूज करके आप अलग अलग मीनिंग उसके निकाल सकते हैं। ऐसे इसमें भी हम कर रहे हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका आप अलग अलग प्रोपोजिशन यूज करके अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, जैसे ये लुक के तो सारे पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन हम वही प्रोपोजिशन वर्ड के साथ देख रहे हैं जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। एक और आप याद रख सकते हो लुक के साथ, ये भी एक बार पूछा गया था, लुकआउट। लुकआउट का मतलब होता है सावधान रहना। ठीक है, जैसे कोई आपसे बोले कि लुकआउट, ऐसे ऐसे याद रखो। आप इसे ऐसे बना सकते हो सेंटेंस कि भाई देख के चलो, सावधान रहो, सामने से कार आ रही है, तो इसलिए ऐसे बना सकते हो। ठीक है, और ठीक है, बस इतने ही याद रखो, मोर देन इनफ है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा पे। पे का मतलब क्या होता है, पे का मतलब होता है भुगतान करना। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पर पे है, इसका मतलब है भुगतान करना। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप भुगतान करते हो, किसी चीज़ के लिए भुगतान करते हो। आपने सपोज कोई चीज़ खरीदी, आपने सपोज एक बर्गर खरीदा, और बर्गर के लिए आपने पे किया। तो जब आप किसी चीज़ के लिए पे करते हो, के लिए, के के लिए क्या लगाओगे आप, फोर लगाओगे। तो पे हमेशा अपने बाद भुगतान के केस में क्या लेता है, फोर लेता है। ठीक है, तो पे फोर। ठीक है, तो किसी चीज़ के लिए भुगतान करने के लिए क्या बोलोगे आप, पे फोर। जैसे आई पेड द बिल, तो आई पेड, इसमें आप आई पेड फॉर द बिल। ठीक है, तो यहाँ पर फोर आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद है यहाँ पर रिलाय। रिलाय का मतलब क्या होता है, तो रिलाय का मतलब होता है भरोसा करना।
अब एक बात बताओ, आप जो भरोसा करते हो किसी इंसान के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर आप भरोसा करते हो, ठीक है, तो किसी के ऊपर भरोसा करना, ऊपर ऊपर के लिए कौन सी प्रपोजिशन यूज करते हैं, ऑन प्रपोजिशन यूज करते हैं, तो रिलाय ऑन आएगा, यू कैन रिलाय अपॉन नहीं ऑन आएगा, यू कैन रिलाय ऑन हिम। तो देखो बहुत सारी फिक्स प्रपोजिशन आप थोड़ा सा मीनिंग के साथ याद रखोगे ना, हिंदी मीनिंग के साथ, और थोड़ा देखोगे समझ के, तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन ऐसे सब नहीं कर सकते। सब करोगे तो मैं जो डायरेक्ट रटनी होंगी वो भी बता दूंगा, जैसे अभी हम करके आए थे ये। अगर हम एक सेकेंड मैं आपको लास्ट वाला दिखाता हूँ, जैसे रिड, रिड के साथ फ्रॉम भी आपको लगेगा कि हाँ यार रिड के साथ फ्रॉम आ सकता है, ठीक है। तो कुछ कन्फ्यूजिंग होती है, लेकिन मैक्सिमम आप याद रख सकते हो, जो कन्फ्यूजिंग होगी वो हम आपको बता देंगे। उसके बाद सक्सीड, सक्सीड का मतलब क्या होता है, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। अब ये बताओ, किसी चीज़ में सफल होते हो ना आप, सपोज कोई काम कर रहे हो उसमें आप सफल हो जाते हो, ठीक है। सपोज अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी में आप सफल हो गए, साउंड किसकी आ रही है, मैं, कि आप किसी चीज़ में सफल होना, तो किसी चीज़ में सफल होना मैं के लिए जो प्रपोजिशन यूज करते हैं क्या करते हैं, इन करते हैं। तो सक्सीड के साथ क्या आता है, इन आता है सफल होने के केस में। सी सक्सीड ऑन द एग्जाम, तो ऑन द एग्जाम ना आके यहाँ पर क्या आएगा, इन द एग्जाम आएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेट। वेट मतलब होता है इंतजार करना। अब ये बताओ, आप जो इंतजार कर रहे होते हो, किसी के लिए इंतजार कर रहे होते हो ना, किसी के लिए। अब आप ऐसे, आप जो इंतजार कर रहे हो किसी वस्तु के लिए, सपोज आपने कोई सामान ऑर्डर किया है, आप उसका इंतजार में होंगे, किसी महिला मित्र के इंतजार में होंगे, किसी भी चीज़ के आप इंतजार में होंगे। तो आप किसी चीज़ के लिए इंतजार कर रहे हैं, और किसी चीज़ के लिए क्या आता है, फिर जो आपकी प्रपोजिशन होती है फोर होता है, इतना तो आपको पता ही होगा, के लिए। तो यहाँ पर वेट के साथ क्या आएगा, फोर आएगा, वेट फोर। तो आई वेटेड सिंस हिम, आई वेटेड फॉर हिम, क्या आएगा, आई वेटेड फॉर हिम आएगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरना। क्या होता है अफ्रेड का मतलब, यहाँ पर डरना होता है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये आपको रटना पड़ेगा। अब आप किसी चीज़ से डरते हो तो आप ऐसे सोचोगे भैया इसमें फ्रॉम लगाना, अफ्रेड फ्रॉम, जैसे ही इज अफ्रेड फ्रॉम स्पाइडर, उसे स्पाइडर से डर लगता है। आप बोलोगे भैया बिल्कुल सही लग रहा है अगर मैं हिंदी में इसका मीनिंग निकालूंगा तो, लेकिन नहीं, ये आपको रटना पड़ेगा। अफ्रेड के साथ फ्रॉम नहीं आता, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है। किसी चीज़ का डर होना, किसी चीज़ से डर नहीं, किसी चीज़ का डर होना, जैसे स्पाइडर्स का डर होना, ठीक है। तो यहाँ पर अफ्रेड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। अगर आप, जैसे मैं आपको निमोनिक बता रहा हूँ वैसे देखोगे तो फ्रॉम भी सही है, ठीक है, कि भाई किसी चीज़ से डर लग रहा है। आप ऐसे भी तो सोच सकते हो कि किसी चीज़ से डर लग रहा है, लेकिन अगर से वाला साउंड आएगा तो फ्रॉम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम नहीं आता, यहाँ पे ऑफ आता है। तो ये चीज़ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ये याद रखना है। अफ्रेड के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर डील। अब यहाँ पर डील का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो डील का मतलब होता है, यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर है डील का मतलब सामना करना। अब डील का मतलब अलग अलग केस में अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, ही डील्स अबाउट कस्टमर कंप्लेंट्स, तो मतलब जो कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही हैं उनका सामना करना है, मतलब उनको डील करना है, ठीक है, कि भाई तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ, हम उनको सॉल्व करेंगे। अब आप क्या करो, किसी की प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम के साथ आप सामना कर रहे हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम आई, आप उससे डील कर रहे हो, उसको फेस कर रहे हो, ठीक है। तो किसी चीज़ के साथ सामना करना, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। तो डील विद, ही डील्स विद कस्टमर कंप्लेंट, जो कस्टमर कंप्लेंट्स कर रहे थे उससे डील किया उसने, उनको सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, उनकी उन कंप्लेंट्स के साथ क्या किया, डील किया। साथ का मतलब, साथ के लिए हम क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा एक और यहाँ पर होता है डील का मतलब, आप कहते हैं ना कि ये डील कर लेते हैं, जैसे उसमें हम यूज करते हैं व्यापार में। तो जब हम व्यापार में यूज करते हैं तो डील के साथ इन आता है, डील के साथ क्या आता है, इन आता है। जैसे ही डील्स, आपको ऐसे दे देगा एग्जामिनर, ही डील्स विद मेडिसिन, सपोज उसका मेडिसिन का व्यापार है, ठीक है, ही डील्स विद मेडिसिन, वो मेडिसिन के साथ व्यापार करता है, लेकिन वो मेडिसिन के साथ व्यापार नहीं करता, मेडिसन में व्यापार करता है, तो विद ना आके इन आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पेपर में अक्सर यहाँ से आपके सवाल बनते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डिजायर। डिजायर का मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई डिजायर का मतलब होता है इच्छा करना। अब देखो यहाँ पर डिजायर, जब
आप इच्छा करना के सेंस में यूज करते हो तो डिजायर के लिए आप क्या लगाओगे, डिजायर के साथ फोर लगाओगे। अब देखो आपकी किसी चीज़ के लिए इच्छा होगी ना, किसी चीज़ के लिए इच्छा होना, सपोज यहाँ पर आपकी सफलता के लिए इच्छा हो रही है कि भाई मैं इस बार एग्ज़ाम निकाल दूंगा, इस बार मैं फाइनल सिलेक्शन ले लूँगा, हो सकता है किसी और चीज़ के लिए आपकी इच्छा हो रही हो। तो डिजायर का मतलब होता है इच्छा होना, किसी चीज़ के लिए इच्छा होना मतलब डिजायर फोर। ठीक है, ही हैज़ अ डिजायर ऑफ सक्सेस, उसे डिजायर ऑफ की जगह क्या आएगा यहाँ पे, फोर आएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद है अफ्लिक्टेड। देखो अफ्लिक्टेड का मतलब होता है पीड़ित होना। अब आप किसी चीज़ से पीड़ित होना, किसी चीज़ से परेशान होना, किसी चीज़ से दुखी होना, अफ्लिक्टेड। अब एक बात बताओ, किसी चीज़ के साथ परेशान हो ना, अब सपोज आपको बुखार आ रहा है, अब वो बुखार के साथ परेशान हो, ठीक है, आप किसी चीज़ से पीड़ित हो रहे हो, किसी चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसके साथ से प्रॉब्लम हो रही है कि आपके साथ ही फीवर क्यों आ रहा है, आपके साथ ही ये गलत क्यों हो रहा है। तो जब साथ का सेंस आता है ना, तो वहाँ पर आप वाई नहीं लगाते, वहाँ पर विद लगाते हो। तो अफ्लिक्टेड विद का मतलब होता है पीड़ित होना। अफ्लिक्टेड विद का मतलब क्या होता है यहाँ पर, पीड़ित होना। सी इज अफ्लिक्टेड वाई फीवर नहीं, विद फीवर आएगा। क्या आएगा, सी इज अफ्लिक्टेड विद फीवर। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर लेकिंग। लेकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। लेकिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होना। ठीक है, और इसको आप कैसे याद रख सकते हो, आप ऐसे याद रख सकते हो कि किसी चीज़ में, आप ऐसे याद रखो किसी चीज़ में कमी होना। ठीक है, जैसे ही इज लेकिंग ऑफ करेज, उसमें साहस की कमी है। किसकी कमी है, साहस की कमी है। तो किसी चीज़ की कमी होना। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिंग इन आता है, ऑफ नहीं आता। ठीक है, क्या आता है, लेकिंग इन आता है। ठीक है, किसी चीज़ में कमी होना, किसी चीज़ में कमी होना। अब देखो ये कंफ्यूजिंग होते हैं यहाँ पर। चलो मैंने तो ये लिख दिया किसी चीज़ में कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना भी तो हो सकता है, तो उस हिसाब से तो ऑफ सही है। तो ये आपको कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट ही याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लेकिंग ऑफ भी अगर आप ऐसे हिंदी मीनिंग निकालने जाओगे तो सही लगेगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, लेकिंग इन। ठीक है, ही इज लेकिंग इन करेज। तो लेक हमेशा अपनी बात कौन सी प्रपोजिशन लेता है, कमी होने के सेंस में इन लेता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर देखो किसी चीज़ में जब कमी होती है तो उसके लिए हम लेक इन लगा देते हैं, लेकिन लेक अपने साथ ऑफ भी लेता है जब हमें किसी चीज़ की कमी की महसूस होता है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि भाई देयर देयर इज अ लेक ऑफ एविडेंस, देयर इज अ लेक ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो आपको एविडेंस की कमी महसूस हो रही है, तो कमी होने के सेंस में इन लगाते हैं और कमी महसूस होने के सेंस में लेक के साथ ऑफ भी प्रपोजिशन लगाते हैं। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अमेज्ड। अगर हम यहाँ पर देखते हैं अमेज्ड का मतलब क्या होता है, तो देखो अमेज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। ठीक है, आश्चर्यचकित होना। और देखो आप जो आश्चर्यचकित होते हो वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर होते हो, और जब आप पर्टिकुलर चीज़ पर आश्चर्यचकित हो रहे हो तो उसके लिए आप क्या लगाते हो, एट लगाते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी अमेज्ड के साथ अगर बाई आता है ना तो वो भी सही होता है। ठीक है, तो सी वाज अमेज्ड ऑफ द रिजल्ट नहीं, सी वाज अमेज्ड एट द रिजल्ट। ठीक है, वो आश्चर्यचकित रही किस पर, रिजल्ट पर। ठीक है, उसके बाद एंग्री। एंग्री के साथ क्या आता है, तो देखो ध्यान रखना आप किसी के साथ नाराज होते हो। ठीक है, और जब आप किसी के साथ नाराज होते हो उस सेंस में एंग्री के साथ क्या आता है, विद आता है। जब आप किसी के साथ नाराज होते हो, सी वाज एंग्री फॉर हिम नहीं, विद हिम, वो उसके साथ नाराज है। तो अगर किसी के साथ नाराज वाला सेंस निकल रहा है तो एंग्री के साथ क्या आएगा, विद आएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैड। देखो बैड हो, गुड हो, जैसे आप इसमें अच्छे हो, इसमें ख़राब हो, उसमें हमेशा क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में ख़राब हो तो बैड के साथ एट आएगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ में आप ख़राब हो ना, ध्यान रखना हमेशा गुड और बैड के साथ क्या आता है, एट आता है। अगर गुड का सेंस यहाँ पर अच्छा होना और बैड का सेंस यहाँ पर ख़राब होना निकल रहा है तो ही इज़ बैड इन मैथमेटिक्स, बैड इन मैथमेटिक्स नहीं, बैड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारा केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है किसी के बारे में सावधान होना। ठीक है, और जब आप किसी के बारे में सावधान होते हैं तो केयरफुल के साथ क्या आएगा, बारे में। तो बारे मतलब अबाउट, केयरफुल अबाउट। ठीक है,
तो बी केयरफुल विद द ग्लास, बी केयरफुल विद द ग्लास नहीं, बी केयरफुल अबाउट द ग्लास। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि केयरफुल जब आप किसी के बारे में सावधान, जब आप किसी के बारे में सावधान की बात करते हो तो बी केयरफुल अबाउट द ग्लास। अच्छा, किसी चीज़ के उपयोग करने के लिए सावधान रहने के केस में अगर हम बात करते हैं तो उसमें केयरफुल के साथ विद आता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। केयरफुल विद का एग्जाम्पल, ठीक है, देखो तो यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हो, बी केयरफुल, बी केयरफुल विद दिस ग्लास। आगे भी ऐड ऑन करना चाहे तो कर सकते हैं, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, बी केयरफुल विद दिस ग्लास, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। देखो यहाँ पर केयरफुल के साथ विद आया है। अब देखो, आप किसी के बारे में जब हम सावधान होते हैं कि भैया कांच के बारे में सावधान रहो, इससे सावधान रहो, उसके बारे में सावधान रहो, ठीक है, तो उसके लिए हम केयरफुल अबाउट लगाते हैं। लेकिन किसी के प्रयोग को लेकर, किसी के यूज को लेकर जब हम सावधानी की बात कर रहे होते हैं तो विद के साथ, कि भाई जो आप ग्लास का यूज करो ना तो उसका यूज बड़ी सावधानी से करना, तो केयरफुल विद दिस ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पर किसी चीज़ के, जैसे अभी आप इस गिलास का यूज कर रहे हो, ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसको आप सावधानी से यूज करना, समझ गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है किसी चीज़ से अलग होना, किसी चीज़ से अलग होना। ठीक है, से, तो डिफरेंट फ्रॉम, आप उससे अलग हो, उससे अलग हो, मतलब आप किसी से अलग हो, तो से का जो इंग्लिश में हम बनाते हैं फ्रॉम बनाते हैं। दिस इज डिफरेंट विद दैट, विद नहीं फ्रॉम, ये उससे अलग है। तो डिफरेंट अपने बाद क्या लेता है? फ्रॉम लेता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद फेमस। फेमस का मतलब क्या होता है? फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध होना। और जब आप किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध होते हो, सपोज आप जैसे कोई आप किसी काम के लिए फेमस हो, कोई सिटी किसी चीज़ के लिए फेमस है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द सिटी इज़ फेमस ऑफ इट्स फूड, तो ऑफ इट्स फूड नहीं, फॉर इट्स फूड। जो सिटी है वो किसके लिए फेमस है? फूड के लिए, भोजन के लिए फेमस है, तो के लिए, तो के लिए क्या लगाएंगे हम? फोर लगाएंगे, तो फेमस फोर। ठीक है, तो प्रसिद्ध के सेंस में क्या लगाते हैं? फेमस के साथ फोर लगाते हैं। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसी के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवरवेम्ड। ओवरवेम्ड का मतलब होता है प्रभावित होना। अब प्रभावित होना मतलब जैसे कहते हैं ना, आई एम वेरी ओवरवेम्ड, मतलब बहुत अच्छा फील करना। ठीक है, तो ओवरवेम्ड के साथ क्या आता है? आप किसी चीज़ के साथ अच्छा फील कर रहे होते हो, सपोज आपका रिजल्ट अच्छा आ गया, किसी चीज़ की वजह से आप अच्छा फील कर रहे होते हो, तो ओवरवेम्ड हमेशा अपने बाद क्या लेता है? विद लेता है। ठीक है, जैसे सी वाज ओवरवेम्ड वाई हैप्पीनेस, वो खुशी की वजह से क्या हो गई? ओवरवेम्ड हो गई, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाई। ठीक है, तो यहाँ पर वाई नहीं आके क्या आता है? विद आता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और देखो, प्रिसाइडेड, प्रिसाइडेड मतलब होता है अध्यक्षता करना। और अगर हम इस सेंस में देखते हैं मतलब अध्यक्षता करने की सेंस में अगर हम देखते हैं प्रिसाइडेड, तो हमेशा प्रिसाइडेड हमेशा अपने बाद क्या लेता है? ओवर लेता है। द जज प्रिसाइडेड ऑन द मीटिंग नहीं, द जज प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग। ठीक है, जो मीटिंग है उसकी जो अध्यक्षता की वो किसने की? जज ने की। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए कि अगर हम अध्यक्षता की बात कर रहे होते हैं तो उस सेंस में प्रिसाइडेड के बाद क्या लगाते हैं? ओवर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड अगर देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारा असर्ड। असर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो असर्ड का मतलब अगर हम देखते हैं आरंभ करने के सेंस में, तो हमेशा ध्यान रखना कि असर्ड के साथ क्या आएगा? इन आएगा। असर्ड के साथ क्या आएगा? इन आएगा। द डिस्कवरी असर्ड इन अ न्यू एरा। जो डिस्कवरी है, जो डिस्कवरी है उसने आरंभ किया, क्या आरंभ किया? एक न्यू एरा आरंभ किया। जैसे अभी देखो एआई की जो डिस्कवरी हुई है, अभी उसने एक नया एरा आरंभ किया है। तो आपको लगेगा कि कोई पुरानी चीज़ से नई चीज़ में जा रहा है तो इनटू भी आ सकता है, लेकिन इनटू नहीं आएगा, इन आएगा। एक नए एरा में आ गए। ठीक है, तो क्या आएगा? इन आएगा। तो असर्ड अपने बाद क्या लेता है? इन लेता है। ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद है नेक्स्ट लाइबेबल। लाइबेबल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए लाइबेबल होना, उत्तरदायी होना। ठीक है, तो लाइबेबल ध्यान रखना हमेशा अपने बाद क्या लेता है? टू लेता है। ठीक है, अपने बाद क्या लेता है? टू लेता है। और ये टू देखो, एक सेंस में टू भी ले सकता है और लाइबेबल फोर भी लेता है। मैं दोनों दोनों बताता हूँ। देखो, लाइबेबल टू, टू उस सेंस में आता है जहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी दिखती है। लाइबेबल टू किसकी सेंस में आता है? इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी।
इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी। जैसे देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझते हैं, चिल्ड्रन आर लाइबल फॉर मिस्टेक्स। ठीक है, कि चिल्ड्रन, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि चिल्ड्रन जो है मिस्टेक्स करने के लिए लाइबल हो सकते हैं, कि ये जो गलती है ये किसने की होगी, बच्चों ने की होगी। तो लाइबल फॉर नहीं टू, ठीक है, लाइबल टू मेक मिस्टेक्स, चिल्ड्रंस आर लाइबल टू मेक मिस्टेक्स, मतलब बच्चों की पॉसिबिलिटी, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि बच्चे मिस्टेक्स कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी के सेंस में टू आता है। लेकिन आप सपोज किसी को कोई जिम्मेदारी दे रहे हो, किसी को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, ठीक है, तो उसके केस में सपोज जैसे कोई कोई ख़राब हो गई, कोई चीज़ ख़राब हो गई, सपोज कोई जैसे डैमेज हो गया, ठीक है, उसके केस में अगर कोई उस चीज़ के लिए आपको, किसी को आप 100% कह रहे हो कि भैया आप इसके लिए जिम्मेदार हो, तो उसके लिए उसके साथ हम लाइबल के साथ क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे डैमेज पे ही देख लेते हैं कि यू आर लाइबल टू द डैमेज, यू आर लाइबल टू द डैमेज। ठीक है, तुम इस डैमेज के लिए, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुम, यहाँ पर ये सेंस नहीं लग रहा कि निकल रहा है कि पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर ये है कि भैया इस जो डैमेज हुआ है, ठीक है, इसके लिए तुम लाइबल हो, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, और जब जिम्मेदारी की सेंस निकलता है तो यहाँ पर लाइबल फोर आता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि लाइबल के साथ टू भी आ सकता है इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी, कि ऐसा लाइबल है कि ये चीज़ इन्होंने की होगी। ठीक है, और अगर आपको कंफर्म है तो उस केस में जिम्मेदारी के लिए क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड अपने बाद क्या लेता है, तो इंटरेस्टेड अपने बाद लेता है इन, किसी चीज़ में रुचि होना, किसी चीज़ में रुचि होना, तो मैं मतलब इन। ही इज इंटरेस्टेड इन ड्राइंग, वो किस में इंटरेस्टेड है, ड्राइंग में। ठीक है, प्राउड, प्राउड के साथ क्या आता है यहाँ पर, जैसे देखो अगर आप यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है, ही इज प्राउड फॉर हिज सन, जब आपको किसी के ऊपर गर्व होता है, प्राउड होता है, ठीक है, तो वहाँ पर उस सेंस में फोर ना आके ऑन आता है, ही इज प्राउड ऑन हिज सन, ही इज प्राउड ऑन हिज सन। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेस्पॉन्सिबल, अब आप किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना, ठीक है, सपोज आपने कोई काम किया है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, आप हो। तो के लिए, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना, तो के लिए, तो रेस्पॉन्सिबल के साथ क्या आएगा, फोर आएगा। सी इज रेस्पॉन्सिबल टू द प्रोजेक्ट, तो टू द प्रोजेक्ट नहीं, फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद टायर्ड, टायर्ड, टायर्ड अपने बाद क्या लेता है, अगर हम थके होने की सेंस में लगाते हैं तो टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड विद वेटिंग नहीं, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। ठीक है, तो टायर्ड के साथ क्या आएगा, थकने के सेंस में ऑफ आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ होना, ठीक है, लाभ होना। ठीक है, ही वॉन्ट्स एडवांटेज इन दिस। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, एडवांटेज हमेशा अपने बाद लाभ होने के सेंस में क्या लेता है, प्रपोजिशन ऑफ लेता है। ठीक है, तो ही वॉन्ट्स एडवांटेज ऑफ दिस, वो इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाना चाहता है, इस चीज़ में फ़ायदा उठाना चाहता चाहता है, या वो इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाना चाहता है। तो यहाँ पर इन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो एडवांटेज फ़ायदा उठाने के सेंस में क्या लेता है, ऑफ लेता है। ठीक है, तो इन के साथ कंफ्यूज मत होना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा आंसर। आंसर, आंसर अपने बाद क्या लेता है, टू लेता है। दिस इज आंसर फॉर द क्वेश्चन, दिस इज आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, एक डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करता है टू, तो हमेशा आंसर, आंसर अपने बाद प्रपोजिशन क्या लेता है, उत्तर दिखाने के सेंस में टू लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर लाइबेबल। लाइबेबल अभी हम यहाँ पर देख के आ रहे हैं। ठीक है, लाइबेबल के साथ मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक मैंने बताया था लाइबेबल टू, लाइबेबल टू जहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी दिखती है और जहाँ पर आप कंफर्म होते हो कि आप इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हो ना, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं हम, लाइबेबल फोर लगाते हैं। तो यहाँ पर टू ना आके क्या आएगा, लाइबेबल फोर आएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इर्रेस्पेक्टिव। इर्रेस्पेक्टिव का मतलब होता है कि बिना किसी परवाह के। ठीक है, कहते हैं ना कि भाई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको फीवर आ रहा है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फीवर आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो आप उसके बावजूद भी, किसी चीज़ के बावजूद भी
या किसी चीज़ के बिना परवाह के भी आप कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पर हम इर्रेस्पेक्टिव लगाते हैं। ठीक है, तो आप किसी चीज़ की परवाह किए बिना, किसी चीज़ के बावजूद, और जहाँ पर का की के साउंड आते हैं वहाँ पर क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। और वैसे भी आपको पता ही है रेस्पेक्ट, इर्रेस्पेक्ट, इन सभी के साथ क्या लगाते हैं, रेस्पेक्ट ऑफ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ। ठीक है, तो रेस्पेक्टिव के साथ भी ऑफ आता है और इर्रेस्पेक्टिव के साथ भी ऑफ आता है। तो चाहे रेस्पेक्टिव हो, इस रेस्पेक्टिव हो, ये अपने बाद क्या लेते हैं, ऑफ लेते हैं। ही केम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डेंजर, खतरा होने के बावजूद भी वो यहाँ पर आए। तो इर्रेस्पेक्टिव के साथ क्या आएगा, यहाँ पर ऑफ आएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इंटरफेयर का मतलब होता है दखल अंदाजी करना। ठीक है, दखल देना किसी चीज़ में। ठीक है, तो इंटरफेयर के साथ क्या आता है, हमेशा किसी चीज़ में आप दखल अंदाजी दे रहे हो तो इनटू ना आके इन आता है, किसी चीज़ में दखल करना, किसी चीज़ में दखलबाजी करना। ठीक है, तो डोंट इंटरफेयर इन माई अफेयर्स, मेरे मामलों में इंटरफेयर मत करो। ठीक है, उसके बाद है इंडल्ज। इंडल्ज, देखो इंडल्ज का मतलब होता है किसी चीज़ में लिप्त होना, किसी चीज़ में खो जाना। ठीक है, किसी चीज़ में, जैसे अभी आप हो सकता है कि पढ़ाई में एकदम इंडल्ज हुए हो, आपको सुबह शाम पूरे दिन पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई ही दिखती हो, तो उस सेंस में आप बोल सकते हो कि यू आर इंडल्ज इन स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पर इंडल्ज के साथ क्या आता है, इनटू नहीं आता है, इन आता है। किसी चीज़ में, अब देखो इनटू का सेंस तो होता है ना कि आप किसी चीज़ में जो फेज का मतलब चेंज हो रहा है, आप पहले बाहर थे अंदर आ गए, कुछ जैसे एक मीडियम चेंज होना। ठीक है, जब आप किसी चीज़ में इंडल्ज होते हो, सपोज आप पढ़ाई में इंडल्ज हो, तो इंडल्ज के साथ हमेशा क्या आता है, इन आता है। ध्यान रखना कि लिप्त होने के सेंस में अगर हम बात करें। ठीक है, तो ही इंडल्ज इनटू गैम्बलिंग नहीं आएगा, तो ही इंडल्ज इन गैम्बलिंग आएगा। क्या आएगा, ही इंडल्ज इन गैम्बलिंग आएगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, और देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी मैं जब ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी तक एग्ज़ाम डेट्स नहीं आई हैं, लेकिन आप अब ये मत सोचना कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा डिले होगा। सीजीएल का पेपर हो रहा है, और जब सीजीएल का पेपर हो रहा है तो एमटीएस का भी पेपर हो के रहेगा। तो अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेना। अभी ये क्लास थोड़ा पहले आनी थी, हमारी ये क्लास डिले हो गई है। अब उसके पीछे यार आपको रीज़न पता ही है, काफ़ी टाइम से तबीयत सही नहीं लग रही है, और अभी भी ये क्लास रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। और क्योंकि बहुत गैप हो गया, लगभग 6-7 दिन हो गए जब मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा हूँ, कोई क्लास हो ही नहीं रही है, हेडेक हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो वो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रही हो क्लास, बट फिर भी मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब जो मैंने टाइमलाइन दी है, जैसे मैंने आपको टाइमलाइन दी है, आपको क्लास मिलेगी ये 22 सितंबर को मिलेगी, मंडे को, मे बी 22 सितंबर ही है मंडे का। ठीक है, तो मैं आपको मंडे को ये क्लास दूंगा, मैं इससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकता, मैं एक बार क्लास को ऑलरेडी डिले कर चुका हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना। बाद बाकी का कि अब मुझे भी पता है ना कि आप लोगों का पेपर आ रहा है, और पेपर से पहले ये सारी चीज़ें मिलना ज़रूरी हैं। इसके बाद हम जीके की क्लासेस भी करने वाले हैं, जो हमारी रिवीजन सीरीज़ है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के फिर अगर हमें थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ यार आप भी पढ़ाई कर लो, और अभी बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, बस यही बताना था कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोच के नहीं पढ़ रहे कि मैं एग्ज़ाम डेट आएगी तब पढ़ूंगा। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम डेट आए और 15 दिन बाद ही पेपर स्टार्ट हो जाए, और ऐसा ही होगा यार, है ना। तो पढ़ लो अच्छे से, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इंडल्ज किसी चीज़ में जब लिप्त होने के सेंस में हम बात कर रहे होते हैं, खो जाने के सेंस में हम बात कर रहे होते हैं, तो इंडल्ज के साथ इन आता है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, इनक्लाइंड। इनक्लाइंड का मतलब क्या होता है, इनक्लाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति झुकाव होना। जैसे होता है ना कि आप किसी किसी के लिए आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। ठीक है, सपोज आपका एक दोस्त है और एक आपका महिला मित्र है, तो महिला मित्र की तरफ आप थोड़े से ज़्यादा इंक्लाइंड रहोगे एज कम्पेयर टू अपने दोस्त। तो इंक्लाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति झुकाव होना, प्रवृत्त होना। ठीक है, ठीक है, सी इज इंक्लाइंड फॉर द हेल्प द पुअर। ठीक है, उसको अच्छा लगता है, मतलब वो इंक्लाइंड है कि थोड़ा सा गरीबों की मदद करे। तो इंक्लाइंड अपने बाद क्या लेता है, ठीक है, किसी चीज़ के प्रति झुकाव होना, तो इंक्लाइंड हमेशा अपने बाद क्या लेगा, टू लेगा। तो सी इज इंक्लाइंड टू हेल्प द पुअर। ठीक है, वो इंक्लाइंड है, झुकाव है, उसे अच्छा लगता है कि वो गरीबों की क्या करे, यहाँ पर मदद करे। ग्रीव्ड, ग्रीव्ड का मतलब क्या होता है, तो ग्रीव्ड का मतलब होता है दुखी होना। अब किसी चीज़ के ऊपर दुखी होते हो तो ग्रीव्ड अपने बाद क्या लेता है, ओवर लेता है, ओवर। आप किसी चीज़ के ऊपर दुखी हो रहे हो। ठीक है, तो ही ग्रीव्ड एट हिज फ्रेंड्स डेथ नहीं, ही ग्रीव्ड ओवर। ध्यान रखना, दुखी होने के सेंस में ग्रीव्ड अपने बाद क्या लेता है,
ओवर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉज। कॉज का मतलब होता है कारण। ठीक है, और देखो कॉज के साथ हम क्या लगाते हैं, प्रपोजिशन ऑफ लगाते हैं। अब देखो ऑफ क्यों लगाते हैं, किसी चीज़ का कारण, तो का की का साउंड आता है, वहाँ पे क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। जैसे देखो एग्जांपल से समझते हैं, पॉवर्टी इज कॉज मैनी, कॉज विद मैनी इश्यूज। जो पॉवर्टी है वो कारण है किसका, बहुत सारे इश्यूज हैं उनका। तो यहाँ पर कारण के साथ विद ना आके क्या आता है, ऑफ आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। इफेक्ट, दिस विल इफेक्ट इन आउटकम्स, ये जो इफेक्ट डालेगा वो, दिस विल जो हमारे आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, उस पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट डाला हो जाता है तो इफेक्ट के साथ क्या आएगा, इन नहीं आता है, ऑन आता है। दिस विल इफेक्ट ऑन आउटकम्स, ये जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर क्या डालेगा, प्रभाव डालेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण। द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस इज अननोन, मतलब वो अनुपस्थित है, उसका जो रीजन है, जो कारण है वो अननोन है, वो नहीं पता है, वो अज्ञात है। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन के साथ तो क्या लगाते हैं हम, फोर लगाते हैं। ठीक है, द रीजन फॉर हिज एब्सेंस, उसके अनुपस्थित होने का जो कारण है। ठीक है, तो रीजन फोर। ठीक है, तो रीजन के साथ अपने आप कौन सा प्रपोजिशन आता है, अनुपस्थित होने के केस में फोर आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और यूज के साथ तो आप जानते हो यूज ऑफ आता है, द यूज ऑफ दिस टूल। ठीक है, तो यूज के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा केयरफुल, बी केयरफुल अबाउट माई फोन। तो जब आप यहाँ पर किसी के साथ यहाँ पर केयरफुल होने की बात कर रहे होते हैं तो उस सेंस में अबाउट यूज नहीं होता, उस सेंस में क्या होता है, विद यूज होता है। ठीक है, बी केयरफुल विद माई फोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट है एनवलप्ड। एनवलप्ड का मतलब क्या होता है, एन जैसे जो एनवलप होता है, आपने एनवलप होता है ना, जिसको क्या बोला जाता है हिंदी में, जैसे लेटर वगैरह जिसमें आप डाल के पैक करके ऊपर से पंच करके देते हो। ठीक है, तो एनवलप्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ या ढका हुआ किसी चीज़ से, जो किसी बॉक्स में किसी पेपर वगैरह डाल के उसे बंद कर देते हैं। ठीक है, अभी एग्जैक्टली क्या बोलते हैं हिंदी में समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो एनवलप्ड का मतलब भी वही होता है कि आपने किसी चीज़ को ढक दिया। ठीक है, ही वॉज एनवलप्ड विद फोग। ठीक है, तो ही वॉज एनवलप्ड, एनवलप्ड अपनी बात क्या लेता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है। तो देखो एनवलप्ड में किसी चीज़ में अंदर डाल के आप उस चीज़ को ढकते हो, तो इससे थोड़ा सा याद रख सकते हो कि एनवलप्ड का मतलब, एनवलप्ड अपनी बात क्या लेता है, इन लेता है। तो ही वॉज एनवलप्ड इन फॉग, वो किससे ढका हुआ है, किससे, फॉग से ढका हुआ है। ही वॉज एनवलप्ड इन फॉग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब क्या होता है, तो देखो डिस्पोज का मतलब भी होता है यहाँ पर छुटकारा पाना। एक हमने पढ़ा था रिड ऑफ, रिड ऑफ का मतलब भी क्या होता है, छुटकारा पाना। तो चाहे वो रिड ऑफ हो, शायद हम ये डिस्पोज भी करके आए हैं ना, चाहे वो डिस्पोज ऑफ हो, इन सभी के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, विद नहीं आता। ठीक है, ही डिस्पोज्ड ऑफ ओल्ड क्लॉथ। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कीन, कीन के साथ क्या आता है, तो कीन देखो किसी चीज़ के लिए इच्छुक होना। ठीक है, तो कीन हमेशा अपनी बात क्या लेता है, ऑन लेता है। सी इज कीन ऑन म्यूजिक, उसे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, वो म्यूजिक पर बहुत ज़्यादा इच्छुक है। ठीक है, तो यहाँ पर सी इज कीन, कीन अपनी बात क्या लेता है, इच्छुक होने के सेंस में, डायरेक्ट याद रख लेना, ऑन लेता है। उसके बाद विड्रो, विड्रो मतलब तो समझते ही हो ना, विड्रो होता है वापस ले लेना। ठीक है, विड्रो का मतलब क्या होता है, वापस ले लेना। तो किसी चीज़ से वापस ले लेना, किसी चीज़ से पीछे हट जाना। ठीक है, तो किसी चीज़ से पीछे हट जाना, वापस ले लेना, तो इस सेंस में तो आपको आराम से पता चल रहा है कि विड्रॉ के साथ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। ही विड्रॉ इन द कॉम्पिटिशन, इन द कॉम्पिटिशन नहीं, फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, उसने कॉम्पिटिशन से विड्रॉ कर लिया, बोल दिया भैया मेरे बस की नहीं है तैयारी करना, तुम लोग करो, मुझसे तैयारी नहीं होगी। ही विड्रॉ फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो विड्रॉ हमेशा अपने बात क्या लेता है, फ्रॉम लेता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर गुड। अब मैंने आपको बताया बैड बुरे होने के सेंस में और गुड अच्छे होने के सेंस में जब आता है तो उसके साथ हम क्या प्रपोजिशन लेते हैं, एट लेते हैं। ठीक है, तो सी इज गुड इन पेंटिंग, गुड इन पेंटिंग नहीं, सी इज गुड एट पेंटिंग, क्या आता है, गुड के साथ एट आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लीज्ड।
प्लीज्ड होता है जब हमें किसी चीज़ के साथ से खुशी मिलती है, किसी चीज़ से खुशी मिलती है, ठीक है। अभी सपोज कोई वस्तु, कोई इंसान आपके साथ है, आपको उस चीज़ से खुशी मिल रही है, तो किसी के साथ से किसी चीज़ के वजह से खुशी मिलती है तो उसे आप प्लीज्ड विद आएगा। दे आर प्लीज्ड अबाउट देयर न्यू हाउस नहीं, दे आर प्लीज्ड विद देयर न्यू हाउस, ठीक है। तो प्लीज्ड हमेशा अपने बाद क्या लेता है, विद लेता है, ये बात भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद है आपका हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है, हैप्पी होता है किसी चीज़ के बारे में खुश होना, और जब अगर हम इस सेंस में बात करते हैं कि बारे में खुश होना, तो हैप्पी अबाउट। जैसे सी इज हैप्पी फॉर द न्यूज, तो जो न्यूज है वो उसके लिए खुश है, तो यहाँ पर फोर ना के अबाउट आएगी। अभी जैसे अभी न्यूज आ जाए कि भई आपकी 5000 वैकेंसी और बढ़ चुकी हैं एमटीएस में, तो इस न्यूज़ से आप खुश होंगे ना, इस न्यूज़ के बारे में सुन के आप खुश होंगे। और बारे के सेंस में आप क्या लगाते हो, बारे में, बारे में मतलब अबाउट, ठीक है। तो ये तो ऐसा आपको रटना नहीं है, तो हैप्पी अबाउट, यू आर हैप्पी अबाउट द न्यूज ऑफ इंक्रीजिंग द वैकेंसी, ठीक है। तो सी इज हैप्पी अबाउट द न्यूज, ठीक है। तो फोर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अबाउट आएगा। जब आप किसी के बारे में सुनकर खुश होते हो, तो बारे में मतलब अबाउट, और खुश होना मतलब हैप्पी, समझ गए। उसके बाद है अब सॉल्व। अब सॉल्व का मतलब क्या होता है, अब सॉल्व का मतलब होता है आप किसी क्राइम, किसी चीज़ से जब आप बरी हो जाते हो, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, अब सॉल्व लगाते हैं, ठीक है। किसी दोस्त से बरी होना, तो अब सॉल्व के बाद क्या आता है, फ्रॉम आता है। अब सॉल्व के बाद क्या आता है, फ्रॉम आता है। कोर्ट अब्सॉल्व्ड हिम फ्रॉम द फ्रॉम, तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है कोर्ट अब्सॉल्व्ड हिम फ्रॉम द क्राइम, ये भी सही है। और देखो कभी कभी अब्सॉल्व के साथ वो ऑफ भी लगा के दे देगा, तो ऑफ भी सही होगा। अगर यहाँ पर कोर्ट अब्सॉल्व्ड हिम ऑफ क्राइम भी लिखेगा ना, तो वो भी सही होगा। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। अक्यूट, अक्यूट का मतलब भी वही होता है कि दोष मुक्त करना, ठीक है। आपको क्या कर देना, बरी कर देना। लेकिन ध्यान रखना दोष मुक्त के लिए यहाँ पर फ्रॉम नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर ऑफ आता है, ठीक है। ही इज अक्यूटेड फ्रॉम ऑल चार्जेस, ही इज अक्यूटेड ऑफ ऑल चार्जेस, सभी जो दोष हैं उनसे मुक्त कर देना, ठीक है। पनिशमेंट से मुक्त कर देना, जो क्राइम की पनिशमेंट थी, आप ऐसे याद रख लो अगर आपको थोड़ा सा निमोनिक से जाना है, कि जो दोष जो क्राइम किया था उसकी जो पनिशमेंट थी, और काकी का साउंड आता है वहाँ पे ऑफ आता है। और ऐसे याद कर लो कि अब्सॉल्व के साथ हम दोनों लगा सकते हैं, फ्रॉम भी लगा सकते हैं, ऑफ भी लगा सकते हैं, बट अक्यूट के साथ ऑफ ही आता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अक्यूज, अक्यूज का मतलब होता है किसी चीज़ का आरोप लगाना, किसी चीज़ का आरोप लगा रहे हो, का, तो का तो ऑफ ही आएगा। तो यहाँ पर देखो अब्सॉल्व, अक्यूट, अक्यूज, इन तीनों के साथ ऑफ आता है, ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। बरी करना या यहाँ पर आरोप लगाना, इनके सेंस में क्या आएगा, ऑफ आएगा। सी अक्यूज हिम ऑफ थेफ्ट, उसने उस पर चोरी का आरोप लगाया, ठीक है। तो अक्यूज ऑफ का मतलब होता है आरोप लगाना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एस्पायर। एस्पायर का मतलब क्या होता है, एस्पायर का मतलब होता है मेरे भाई आकांक्षा रखना। एस्पायर का मतलब क्या होता है, आकांक्षा रखना। सी एस्पायर्स टू सक्सेस, ठीक है, वो सफलता की आकांक्षा रखती है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर एस्पायर के साथ क्या आएगा, तो यहाँ पर आप किसी चीज़ के लिए आकांक्षा रख रहे हो, सफलता के लिए आकांक्षा रख रहे हो, तो एस्पायर के साथ क्या आएगा, फोर आएगा। सी एस्पायर्स टू सक्सेस नहीं, सी एस्पायर फॉर सक्सेस, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद है ब्लाइंड, ठीक है। ब्लाइंड हमेशा अपने बाद जो प्रपोजिशन लेता है वो इन लेता है, इस बार स्टेनो में भी इस सवाल आया था। और देखो ये जितनी भी प्रपोजिशन है ना, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, जो सीजीएल के क्वेश्चन है, स्टेनो 2025 के क्वेश्चन है, लगभग 50+ क्वेश्चन हैं फिक्स प्रपोजिशन के इसी क्लास में जो हम करेंगे। ये सारी जो प्रपोजिशन है वो पेपर में पूछी गई हैं और इम्पोर्टेंट है, मल्टीपल टाइम पूछी गई हैं, ठीक है। तो ये आपको, आप सारी फिक्स प्रपोजिशन तो याद नहीं रख सकते हो, एटलीस्ट जितनी हम कर रहे हैं। ये देखो 90% आपके पेपर में जो फिक्स प्रपोजिशन से सवाल बनेगा ना, मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ इसी क्लास से बनेगा। जब आप अपना पेपर दे के आओगे तो आपको ये चीज़ खुद फील हो जाएगी या कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ब्लाइंड के साथ क्या आता है, इन आता है। ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई नहीं, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, वो एक आंख से अंधा है, एक आंख में अंधा है। तो मैं से आप इनका सेंस याद रख सकते हो। रिजेंबल, रिजेंबल मतलब होता है समान दिखना, जैसे कहते हैं ना कि तुम अपने बिल्कुल फादर की तरह दिखते हो, ठीक है। जैसे ही रिजेंबल्स विद हिज फादर, ठीक है। तो रिजेंबल के साथ क्या आता है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, रिजेंबल अपने आप में ये इसमें फिक्स प्रपोजिशन छुपी होती है, और अपने साथ ये कोई भी फिक्स प्रपोजिशन नहीं लेता, हमेशा यहाँ पर
विद लगा के दे देंगे कि अपने फादर जैसे दिखते हो, अपने फादर के साथ, मतलब ही रिजेंबल्स विद हिज फादर, वो उसका जो जो मिलता है वो अपने फादर के साथ मिलता है, उसका जो रूप रंग है। लेकिन यहाँ पर जो रिजेंबल के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती है समान दिखने के सेंस में, तो ही रिजेंबल्स हिज फादर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार यहाँ पर एग्जामिनर विद या कोई और प्रपोजिशन लगा के दे देगा, आप कंफ्यूज मत होना, रिजेंबल के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती है। उसके बाद काउंट ऑन, काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, ठीक है। यू कैन काउंट अपॉन नहीं होगा, ऑन होगा, ठीक है, कि आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो, काउंट ऑन। और हमेशा ध्यान रखना मैरिड के साथ टू आता है, मैरिड के साथ विद नहीं आता। सी इज मैरिड विद अ डॉक्टर, आपको लगेगा यार सही है डॉक्टर के साथ शादी हुई, लेकिन ध्यान रखना डॉक्टर से शादी हुई, टू यहाँ पर कनेक्शन दिखाता है, एक रिलेशन दिखाता है टू, तो हमेशा मैरिड के साथ टू आता है। एग्जामिनर ने कई बार ये पूछा है, ठीक है, कि मैरिड के साथ विद लगा के दे दिया और आपको समझ में ही नहीं आया कि एरर कहाँ पर है। तो मैरिड के साथ क्या आएगा, टू आएगा, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना। एक्सीड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मान लेना। ही एक्सीडेड विद माई रिक्वेस्टेड, विद माई रिक्वेस्ट। अब बताओ यहाँ पर एक्सीड के साथ क्या आएगा, तो ध्यान रखना हमेशा एक्सीड के साथ टू आता है मान लेने के सेंस में। ही एक्सीड विद माई रिक्वेस्ट नहीं, ही एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद है एक्सेस, किसी चीज़ का एक्सेस होना, किसी चीज़ तक पहुँचना, किसी चीज़ को हासिल करना। आई हैव एक्सेस इन टू फाइल्स, मेरे पास फाइल्स की एक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेस के साथ भी टू आता है, एक्सीड के साथ भी। आई हैव एक्सेस टू फाइल्स, आई हैव एक्सेस टू फाइल्स, मेरे पे फाइल्स का क्या है, एक्सेस है, ठीक है। अडेयर के साथ भी यहाँ पर क्या आता है, टू आता है। अडेयर का मतलब भी होता है पालन करना। वी मस्ट अडेयर टू रूल्स, ऑन रूल्स नहीं, टू रूल्स, वी मस्ट अडेयर टू रूल्स। उसके बाद है एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है, एसेंट का मतलब होता है सहमति देना, तो एसेंट के साथ भी टू आता है। द प्रेसिडेंट गेव एसेंट फॉर द बिल नहीं, टू द बिल, ठीक है। उसके बाद है एक्वेंट। एक्वेंट मतलब होता है किसी के साथ परिचित होना, ठीक है। आई एम एक्वेंटेड अबाउट दिस गर्ल, अबाउट किसी के साथ परिचित हो रहे तो विद आएगा ना, आई एम एक्वेंटेड विद दिस गर्ल, मतलब मैं इस लड़की को जानता हूँ, ठीक है। एडिक्टेड, एडिक्टेड के साथ भी यहाँ पे टू आता है, किसी चीज़ की लत होना। ही इज एडिक्टेड विद स्मोक नहीं, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, क्या आएगा, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, किसी चीज़ की यहाँ पर लत होने के सेंस में अगर हम बात करते हैं तो टू आता है एडिक्टेड के साथ। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है पार्टेड। पार्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना। पार्टेड का मतलब क्या होता है, अलग होना, तो पार्टेड के साथ क्या आएगा, फ्रॉम। आप किसी चीज़ से अलग हो रहे हो, पार्टेड विद हिज फ्रेंड, आप उनके साथ नहीं जा रहे हो, उनसे अलग हो रहे हो, तो उस सेंस में विद नहीं लगाते, हम फ्रॉम लगाते हैं। ही पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से अलग हो गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेड होता है किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ के ऊपर प्रशंसा करना। जैसे सी कॉम्प्लीमेंटेड होम, ही सी कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज ड्रेस। अब देखो यहाँ पे फोर भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये फोर नहीं आता, कॉम्प्लीमेंटेड अपने साथ ऑन लेता है। अगर आप ऐसे सोचोगे कि उसने उसकी ड्रेस के लिए कॉम्प्लीमेंट किया तो सही है, ऐसे अगर आप सेंस निकालने जाओगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फोर नहीं आता, कॉम्प्लीमेंटेड ऑन आता है, उसने उसकी ड्रेस के ऊपर उसको कॉम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो सी कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज ड्रेस, तो फोर ना आके क्या आएगा, ऑन आएगा। सी कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज ड्रेस, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेट मतलब होता है बधाई देना। तो यहाँ भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार फोर सही है, उन्होंने उनकी सफलता के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी, लेकिन यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट हो और कॉन्ग्रेचुलेट हो, ये दोनों के साथ ऑन आता है। दे कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस, उनकी सफलता पर उन्होंने उनको बधाई दी, ठीक है, ना कि उनकी सफलता के लिए बधाई दी। तो दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट और कॉन्ग्रेचुलेट इन दोनों के साथ फोर नहीं आता है, इन दोनों के साथ ऑन आता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेक्स्ट। बेक्स्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति से किसी चीज़ से नाराज़ होना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं, जब हम किसी व्यक्ति से नाराज़ होते हैं तो हम किसी व्यक्ति के साथ नाराज़ हो रहे हैं ना, तो बेक्स्ट विद आएगा। ही वाज बेक्स्ट टू नहीं, विद हिज सर्वेंट, ही वाज बेक्स्ट
और अगर हम किसी चीज़ पर नाराज़ हो रहे हैं, किसी सिचुएशन पे नाराज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम लगाते हैं बेस्ट एट। वहाँ पर क्या लगाते हैं? बेस्ट एट लगाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे आप इसे बना सकते हो बेस्ट सी वाज बेस्ट एट हिज डिले। वो डिले आया, लेट आया, इस वजह से वो क्या है, उससे नाराज है। ठीक है, तो वो किसी इंसान से तो नाराज है, लेकिन यहाँ इंसान की बात नहीं हो रही, डिले की बात हो रही है, लेट आने की बात हो रही है। ठीक है, तो वो लेट आने की वजह से नाराज है, उस इंसान से नाराज नहीं है। वो इंसान लेट आया है इसलिए नाराज है। यहाँ पर वो अपने सर्वेंट से नाराज है। ठीक है, तो ही वेक्स्ड विद। जब आप किसी इंसान, किसी व्यक्ति से नाराज होते हो तो विद लगाते हैं, और जब आप किसी सिचुएशन से, किसी वजह से नाराज होते हो तो वेक्स्ड के साथ एट लगाते हैं। दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है अनॉयड। अनॉयड, अब ये भी वैसे ही है। देखो, वेक्स्ड का मतलब भी नाराज, अनॉयड का मतलब भी वही, खफा, नाराज, परेशान। तो जब आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हो तो वही, जब आप किसी व्यक्ति से नाराज हो रहे हो तो विद आएगा। सी इज अनॉयड विद हर ब्रदर। और आप अगर किसी सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम की वजह से आप परेशान हो, नाराज हो, खफा हो, अनॉयड हो, तो उसमें भी हम क्या लगाएंगे? उसमें एट लगाएंगे। जैसे ऐसे कर सकते हो, ही वाज अनॉयड, ही वाज अनॉयड विद द नॉइज। अब देखो, यहाँ पर मैं अनॉयड के साथ विद क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ तो नॉइज, वो शोर से परेशान है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से परेशान है, तो यहाँ पर एट लगाएंगे। जब हम किसी पर्टिकुलर वस्तु, स्थिति से परेशान होते हैं तो वहाँ पर अनॉयड के साथ एट आता है, और जब हम किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ खफा होते हैं या अनॉयड होते हैं तो वहाँ पर विद आता है। तो देखो, यहाँ पर ये दो ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट और कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन आता है, और बेक्स्ट और अनॉयड इंसान, व्यक्ति के साथ विद आता है, और वैसे हमारा क्या आता है, वैसे पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ क्या आता है? एट आता है। दोनों में इतना आप एटलीस्ट ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अस्योर्ड। अस्योर्ड का मतलब होता है भरोसा होना। देखो, यहाँ पर जो अस्योर्ड अपने बाद फिक्स प्रपोजिशन लेता है ना, वो ऑफ लेता है, क्योंकि आपको किसी चीज़ का भरोसा होता है। जैसे आई एम अस्योर्ड ऑफ विक्ट्री, मुझे मतलब विक्ट्री का भरोसा है। ठीक है, तो अस्योर्ड अपने बाद क्या लेता है? ऑफ लेता है, किसी चीज़ का भरोसा होना। तो अस्योर्ड ऑफ, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा अबेल। अबेल का मतलब होता है किसी चीज़ का लाभ उठाना, और जब आप किसी चीज़ का लाभ उठाते हो तो अबेल ऑफ आता है। किसी चीज़ का लाभ उठाना ना, का, तो का के लिए क्या आता है? ऑफ आता है। सी अवेल्ड टू ऑफर, तो टू ऑफर नहीं आएगा, ऑफ ऑफर आएगा। सी अवेल्ड ऑफ ऑफर, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अलूफ, अलूफ का मतलब होता है दूर रहना, अलग अलग करना। सी स्टेड अलूफ विद प्रॉब्लम्स, वो जो समस्याएं हैं उनसे हमेशा दूर ही रहती है। ठीक है, तो अलूफ मतलब दूर रहना, किसी चीज़ से दूर रहना, तो हमेशा से का जहाँ साउंड आता है वहाँ पे क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। अलूफ फ्रॉम, सी स्टेड अलूफ विद का तो मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम के साथ रहती है। दूर रहना मतलब फ्रॉम, अलूफ फ्रॉम प्रॉब्लम्स, ये चीज़ हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अबाइड। अबाइड का मतलब होता है पालन करना। अब देखो, किसी की द्वारा बताई हुई चीज़ों का अगर आप पालन कर रहे हो तो अबाइड अपने बाद क्या लेता है? बाय लेता है। यू मस्ट अबाइड ऑन द लॉ, नहीं बाय द लॉ। ठीक है, तो हमेशा अबाइड, पालन करने के सेंस में अबाइड अपने बाद कौन सी प्रपोजिशन लेता है? तो बाई लेता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है एडमिट। एडमिट मतलब होता है कि दाखिल होना। ठीक है, तो ही वाज एडमिट इन हॉस्पिटल, तो क्या आएगा बताओ? इन आएगा या क्या आएगा? ठीक है, तो ध्यान रखना, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ही वाज एडमिट इन हॉस्पिटल सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एडमिट इन हॉस्पिटल नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखना, एडमिट अपने बाद क्या लेता है? टू लेता है। ही वाज एडमिट टू हॉस्पिटल, क्योंकि एडमिट में ऑलरेडी इनटू होता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इनटू का सेंस देता है, इसलिए ना तो टू आता ना इनटू आता। कभी पेपर में यहाँ पर इन ना लगा के इनटू दे देंगे तो वो भी नहीं आएगा। देखो, ही वाज एडमिट टू हॉस्पिटल, उसको एडमिट किया गया कहाँ पर? ये रिलेशन दिखा रहा है एडमिट और हॉस्पिटल के बीच को भी, जो रिलेशन दिखा रहा है वो टू दिखा रहा है, तो एडमिट के साथ क्या आएगा? यहाँ पे टू आएगा। अच्छा, एक और ध्यान रखना, एडमिट एक और सेंस में यूज किया जाता है। एडमिट टू का मतलब होता है स्वीकार करना। एक तो होता है कि एडमिट करना हॉस्पिटल में, एक एडमिट टू का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। सपोज आपने कोई क्राइम किया है, उसको आपने अगर स्वीकार कर लिया तो उसके लिए भी हम एडमिट यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ही एडमिटेड टू द क्राइम, ही एडमिटेड टू द क्राइम। ठीक है, तो एडमिट
टू का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना भी होता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसी के साथ हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोन। अगर हम देखते हैं कि प्रोन अपने बाद क्या लेता है, तो प्रोन अपने बाद हमेशा टू लेता है। प्रोन हमेशा अपने बाद क्या लेता है, टू लेता है। चिल्ड्रन आर प्रोन फॉर मिस्टेक, तो प्रोन फॉर मिस्टेक नहीं, टू मिस्टेक, ठीक है, झुकाव होना, प्रवृत्त होना, ठीक है। उसके बाद है आपका जंप। जंप का मतलब होता है किसी चीज़ पर, अगर हम इस सेंस में यूज कर रहे हैं जल्दी निर्णय पे आना, तो जंप टू कंक्लूजन आएगा। जंप ऑन अ कंक्लूजन देखिए आपको कंफ्यूज कर देगा, लेकिन अगर किसी निर्णय लेने की सेंस में अगर हम जंप का यूज कर रहे हैं, तो उस सेंस में हम जंप के साथ क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद फॉन्ड। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना। जब आप किसी चीज़ के लिए शौकीन होते हो तो उसके साथ क्या आता है, फॉन्ड ऑफ आता है, किसी चीज़ का शौक होना, ठीक है। तो ही इज फॉन्ड फॉर स्वीट्स नहीं, फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ठीक है। उसके बाद है कंप्लाई, किसी चीज़ का पालन करना, ठीक है। किसी चीज़ के साथ कहते हैं ना, इस चीज़ के साथ भाई तुम पालन करो, ठीक है, इन रूल्स को, आप इन रूल्स के साथ ये काम करो। तो किसी चीज़ के साथ जब आप पालन करते हो तो कंप्लाई विद आता है। तो ही कंप्लाइड टू द रूल्स, टू द रूल्स नहीं, ही कंप्लाइड विद द रूल्स, ही कंप्लाइड विद द रूल्स। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड मतलब होता है अब अभ्यस्त होना, ठीक है। ही इज अकस्टम्ड विद हार्ड वर्क। अकस्टम्ड का मतलब होता है एक चीज़, एक तरह से अगर सिंपल वर्ड में हम बात करें, आदी होना, किसी चीज़ में करने में मज़ा आना, ठीक है। तो अकस्टम्ड का मतलब, अकस्टम्ड अपने साथ लेता है टू। ही इज अकस्टम्ड विद हार्ड वर्क नहीं, टू हार्ड वर्क, ठीक है। वो आदी है किसका, हार्ड वर्क का, कठिन परिश्रम करने का वो क्या है, आदी है। इस तरह से आपको यहाँ पर याद रखना है। इसी के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कमिटेड। कमिटेड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए समर्पित होना। जैसे ही इज कमिटेड फॉर हिज जॉब। कमिटेड का मतलब क्या होता है, समर्पित होना। क्या होता है यहाँ पर, समर्पित होना। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो कमिटेड के बाद फिक्स्ड प्रपोजिशन आती है वो ध्यान रखना, टू आती है। देखो टू आपका कुछ ऐसा, आपको टू जो जितनी भी प्रपोजिशन आपकी टू आ रही है जहाँ पर, वो आपको डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ही इज कमिटेड फॉर हिज जॉब नहीं, ही इज कमिटेड टू जॉब आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। चार्ज का मतलब तो आप सभी को पता है, एक इसका मतलब होता है आरोप लगाना, और अगर हम चार्ज का यूज कर रहे हैं आरोप लगाने के केस में, तो यहाँ पर चार्ज विद आता है। ही वॉज चार्ज फॉर मर्डर नहीं, चार्ज विद मर्डर, उसे आरोप लगाया गया एक मर्डर का, ठीक है। मतलब मर्डर के साथ उसे, मर्डर के आरोप के साथ उसे चार्ज किया गया, ठीक है। उसके बाद है कोप। कोप का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, ठीक है। कि जैसे कोई मुकाबला करना, किसी चीज़ के साथ सामना करना, किसी चीज़ के साथ मुकाबला करना, तो साथ आ रहा है ना, तो कोप के साथ हमेशा क्या आएगा, विद आएगा। ही कैन नॉट कोप इन वर्कलोड, कोप विद वर्कलोड, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। कंप्लेन का मतलब क्या होता है, शिकायत करना। अब आप किसी चीज़ की शिकायत करते हो ना, सी कंप्लेंड टू सिकनेस, टू सिकनेस नहीं, सी कंप्लेंट ऑफ सिकनेस, उसने सिकनेस की शिकायत की। तो यहाँ पर कंप्लेन के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। कंप्लेन के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। और अगर हम किसी के, यहाँ पर देखो इस चीज़ में तो हम किसी के साथ शिकायत कर रहे हैं, हम सिकनेस की शिकायत कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी के खिलाफ शिकायत करते हैं ना, देखो यहाँ तो हम किसी चीज़ की शिकायत कर रहे हैं, मुझे जैसे यहाँ पे सिकनेस की शिकायत कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर चीज़ की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी के खिलाफ शिकायत करेंगे तो उसमें कंप्लेन अबाउट आता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ही कंप्लेंड अबाउट द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत करी, ठीक है। तो किसी अपनी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति आप किसी चीज़ की शिकायत कर रहे हो तो वो है, किसी चीज़ के प्रति किसी चीज़ की शिकायत करना, कंप्लेन ऑफ आएगा। और यहाँ पर किसी के खिलाफ शिकायत करना, कंप्लेन अबाउट आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है यर्न। यर्न का मतलब होता है लालसा करना। यर्न का मतलब होता है क्या, लालसा करना। सी यर्न्स टू रिटर्न होम, तो यर्न के साथ क्या आएगा, फोर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। घर मतलब किसी चीज़ के लिए लालसा होना, तो सी यर्न्स मतलब घर वापस जाने की क्या है, लालसा है, ठीक है। तो फोर आएगा, सी यर्न्स फॉर रिटर्न होम, ठीक है। इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यूज्ड। अब ये तो चीज़ आपको पता ही होगी कि यूज्ड मतलब किसी चीज़ के प्रति अभ्यस्त होना, मतलब किसी चीज़ का आदी होना, ठीक है। कहते हैं ना, मैं इस चीज़ के लिए आदी हूँ, मैं सुबह चाय पीने का आदी हूँ, या मैं ये काम करने के लिए आदी हूँ, ठीक है। जैसे अभी आप हो सकता है कि पढ़ने के प्रति आदी हों, डेली आपका
पढ़ने के बिना मन ही ना लगता हो, जब तक आप चाहे आपको 2 घंटे मिले दिन में, लेकिन आप पढ़ जरूर रहे हो, तो यूज्ड टू आता है हमेशा। ही इज यूज्ड विद नहीं, ही इज यूज्ड टू ड्राइविंग। जैसे बहुत सारे लोगों को ड्राइविंग की आदत होती है, उन्हें ड्राइविंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, ठीक है, तो ही इज यूज्ड टू ड्राइविंग, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अबियर, अबियर होते हैं किसी चीज़ से परिचित होना, किसी चीज़ से अवगत होना, तो अबियर के साथ हमेशा ऑफ आता है, किसी चीज़ से अबियर। ही इज अबियर अबाउट द प्रॉब्लम, अबाउट नहीं, ही इज अबियर ऑफ द प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे अबाउट भी आ सकता है अगर आप हिंदी में सेंस निकालने जाओगे, लेकिन इसमें ऑफ आएगा। इसीलिए अगर ग्रामर में यही होता है कि अगर आप सबका हिंदी सेंस निकालने जाओगे तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कराओगे। जहाँ पर आप हिंदी सेंस निकाल के कर सकते हो वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है अप्रूव्ड, अप्रूव्ड का मतलब है स्वीकृत करना, ठीक है। तो द प्रिंसिपल अप्रूव्ड फॉर हिज लीव। अब यहाँ पर आपको बताना है कि अप्रूव के साथ क्या आता है, तो अप्रूव के साथ भी आता है ऑफ, कि उसे उसकी जो किसी चीज़ की उसे अनुमति मिल गई, किसी चीज़ की अनुमति मिलना, तो की यहाँ पर साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ आएगा। द प्रिंसिपल अप्रूव्ड फॉर हिज लीव नहीं, ऑफ हिज लीव, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। मैं आपको ये एसेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एसेंट के साथ क्या आता है, टू आता है। ही गिव हिज एसेंट फॉर द प्रपोजल नहीं, टू द प्रपोजल। सफरिंग, किसी चीज़ से सफ़र करना, किसी चीज़ से प्रॉब्लम महसूस करना, तो सफरिंग के साथ क्या आता है, प्रॉब्लम फ्रॉम आता है, ठीक है। तो सी इज सफरिंग विद फीवर नहीं, फ्रॉम फीवर होगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कमिट। कमिट का मतलब क्या होता है, कमिट, ये शायद हम कमिट देख चुके हैं। कमिट का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति समर्पित होना, ठीक है। तो कमिट के साथ बताओ कौन सा मैं अभी प्रपोजिशन पढ़ा के आया हूँ आपको। तो कमिट के साथ यहाँ पर जो प्रपोजिशन यूज होता है वो क्या होता है, टू होता है। ही कमिटेड फॉर सर्विस नहीं, टू सर्विस आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं पॉपुलर। पॉपुलर तो आप जानते हो ना, लोगों के बीच में लोकप्रिय होना, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर पॉपुलर के साथ क्या आएगा। तो देखो पॉपुलर जो अपने बाद प्रपोजिशन लेता है वो लेता है विद। ही इज पॉपुलर फॉर स्टूडेंट्स नहीं, ही इज पॉपुलर विद स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स के साथ क्या है, पॉपुलर है, ठीक है। या यहाँ पर अमंग भी लगा सकते हैं, ही इज पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, वो बच्चों के बीच में क्या है, पॉपुलर है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों तरह से आप यहाँ पर याद रख सकते हो। उसके बाद देखो ये डाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यहाँ पर पेपर में पूछा गया है। किसी उद्देश्य कारण के लिए प्राण देना, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, किसी उद्देश्य के लिए, किसी के लिए जब आप प्राण देते हो तो उसके लिए आप लगाओगे फोर, उसके लिए क्या लगाओगे, फोर लगाओगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे देखो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी जान दे देते हैं अपने देश के लिए, ठीक है। तो जैसे उसके लिए आप क्या लगाओगे, डाइड लगाओगे, किसी उद्देश्य के लिए दिया है ना, ठीक है। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, फॉर हिज कंट्री। तो डाइड फॉर मतलब अपने प्राण देना किसी उद्देश्य के लिए, जब आप अपने प्राण देते हो तो डाइड के साथ क्या आता है, फोर आता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। डाई, किसी रोग, किसी बीमारी से जब आपकी डेथ होती है तो वहाँ पर डाई के साथ क्या आता है, तो हमेशा जब आपकी किसी बीमारी की वजह से या भुखमरी की वजह से जब आपकी डेथ होती है तो वहाँ पर फ्रॉम नहीं आता, ऑफ आता है। ही डाइड ऑफ मलेरिया, क्या आएगा, ही डाइड ऑफ मलेरिया आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और जब आपकी किसी बाहरी कारण की वजह से जब किसी इंसान की किसी बाहरी कारण की वजह से मृत्यु होती है, डेथ होती है, जब वो जैसे एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है, किसी काम की वजह से, ओवरवर्क की वजह से जब डेथ होती है तो वहाँ पर हम फ्रॉम लगाते हैं, डाई फ्रॉम। मैनी पीपल डाइड ऑफ एक्सीडेंट नहीं, फ्रॉम द एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद देखो ये तीन ध्यान रखना, डाई फॉर अब किसी उद्देश्य के लिए प्राण देना, डाई ऑफ किसी बीमारी भुखमरी से मरना, डाई फ्रॉम किसी एक्सटर्नल कॉज से मरना, एक्सीडेंट से मरना, वर्क प्रेशर से मर जाना, ठीक है। इन सब के लिए आप क्या लगाओगे, डाई फ्रॉम लगाओगे, ठीक है। इतना याद रहेगा, आई होप इतना आप लोगों को याद रहेगा। उसके बाद है डिफ़र। डिफ़र होता है किसी चीज़ से असहमत होना, तो बताओ यहाँ पर डिफ़र के साथ क्या आएगा। तो हमेशा एक छोटी सी बात याद रखना, जब आप किसी चीज़ से अलग होने की बात कर रहे होते हो तो वहाँ पर 99% केस में क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। चाहे वो पार्टेड फ्रॉम हो, डिफरेंट फ्रॉम हो, ठीक है, कोई भी हो। जब आप किसी से अलग, अलूफ करके एक वर्ड था, वो भी अलग होने की बात कर रहा था, तो जब आप किसी से अलग होने के सेंस में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, फ्रॉम आता है। डिफर मतलब होता है असहमत होना, तुमसे अलग, जैसे तुमसे तुम्हारे ओपिनियन अलग होंगे, मेरे ओपिनियन अलग होंगे, तो डिफर के साथ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। आई डिफर
टू यू नहीं, आई डिफ़र फ्रॉम यू। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब भी होता है उदासीन होना, जैसे चीज़ों से कोई मतलब ना होना। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो इनडिफरेंट अपने बाद प्रपोजिशन लेता है वो कौन सी लेता है, टू लेता है। ही इज इनडिफरेंट फॉर हिज स्टडीज, तो इनडिफरेंट फोर नहीं आएगा, टू आएगा, मतलब उसे अपनी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है ब्राम लेना, छुटकारा पाना। ही टू का ब्रेक ऑफ वर्क। अब ब्रेक के साथ क्या आएगा, तो देखो किसी चीज़ से आप छुटकारा पा रहे हो ना, तो ये वही आ गया डिफर, पार्टेड, अलूफ। तो यहाँ पर आप किसी चीज़ से जब छुटकारा पा रहे हो तो ब्रेक ले रहे हो किसी चीज़ से, तो ब्रेक ऑफ वर्क नहीं आएगा, ब्रेक फ्रॉम वर्क आएगा। क्या आएगा, ब्रेक फ्रॉम वर्क आएगा। ही टू का ब्रेक फ्रॉम वर्क। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर फ्रीडम। फ्रीडम, ही वी विल हैव फ्रीडम फ्रॉम स्पीच। ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो यहाँ पर जो फ्रीडम के साथ प्रपोजिशन आती है वो फ्रॉम नहीं आता, वो ऑफ आता है। हमें किसी चीज़ की आज़ादी है, हमें बोलने की आज़ादी है, हमें यूनियन बनाने की आज़ादी है, ठीक है, हमें घूमने की आज़ादी है। पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो किसी चीज़ की आज़ादी। और का की का साउंड आता है तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे, ना कि फ्रॉम यूज करेंगे। फर्दर, फर्दर का मतलब होता है दूर होना, जैसे ही हिज स्टेटमेंट इज फर्दर टू द ट्रुथ, मतलब जो उसने बोला है उसका जो सच्चाई है उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, मतलब बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर दूर है। जैसे कहते हैं ना भाई, जो तुम बोल रहे हो जो सच है उसमें कोई आपस में रिलेशन नहीं है। तो बताओ यहाँ पर फर्दर के साथ क्या आएगा, तो यहाँ पर फर्दर के साथ आएगा फ्रॉम, कि भैया जो तुम्हारा स्टेटमेंट है और जो सच है वो उसमें बहुत दूरी है ना। जो आपका स्टेटमेंट है वो सच्चाई से बहुत दूर है, सच्चाई से का साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ पर फर्दर टू नहीं आएगा, फर्दर फ्रॉम आएगा। ठीक है, किसी चीज़ से दूर होना। ठीक है, तो वहीं से आपको समझ में आ रहा है से दूर होना, तो फर्दर फ्रॉम का मतलब हो गया से दूर होना। हिज स्टेटमेंट इज फर्दर फ्रॉम द ट्रुथ। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सर्च। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सर्च का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना। ठीक है, तो यहाँ पर सर्च अगर किसी चीज़ की खोज करने के सेंस में हम लगाते हैं तो वहाँ पर आता है फॉर। ही सर्च्ड इन अ गुड हाउस नहीं, ही सर्च्ड फॉर अ गुड हाउस। उसे एक अच्छे घर की तलाश में है, किसी अच्छे घर की वो क्या कर रहा है यहाँ पर, खोज कर रहा है। एक होता है सर्च इन, एक क्या होता है सर्च इन, एक सेकेंड अच्छे से लिखता हूँ, सर्च इन। अब आप मुझे बताओ सर्च इन का मतलब क्या होता है, तो सर्च इन का मतलब होता है किसी जगह या किसी विषय के अंदर जब आप तलाश कर रहे होते हो। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि आप किसी रूम के अंदर कोई चीज़ तलाश कर रहे हो, तो वहाँ पर सर्च फॉर नहीं आएगा। सर्च फॉर का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के लिए तलाश कर रहे होते हो, और जब आप किसी चीज़ के अंदर तलाश कर रहे होते हो तो वहाँ पर इन आता है। ठीक है, जैसे दे सर्च्ड इन द रूम। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आती है। उसके बाद जब आप किसी, ठीक है इतना ही याद रखो, एक सर्च इन याद रख लो, एक सर्च फॉर याद रख लो, एक सर्च ऑफ भी होता है, ठीक है वो छोड़ो। ठीक है, सर्च इन और सर्च फॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा कहाँ पर यूज होगा। देखो रिपेंट का मतलब होता है पछतावा होना। अब आपको किसी चीज़ का पछतावा होगा ना, तो किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है, का मतलब ऑफ, रिपेंट ऑफ। ही रिपेंटेड फॉर हिज डीड नहीं, ऑफ हिज डीड आएगा। ठीक है, ही रिपेंटेड ऑफ हिज डीड आएगा, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल का मतलब होता है समझौता करना। ठीक है, अभी आप यहाँ पर समझौता कर रहे हो, किसी चीज़ के साथ समझौता कर रहे हो। ठीक है, जब आप किसी के साथ समझौता कर रहे होते हो तो रिकॉन्साइल विद आता है। जब आप किसी चीज़ के साथ समझौता कर रहे होते हो तो क्या आता है, रिकॉन्साइल विद आता है। ठीक है, अब आप समझौता करोगे, किसी चीज़ के साथ समझौता करोगे ना, और जब आप किसी चीज़ के साथ समझौता कर रहे हो तो विद आएगा। ही रिकॉन्साइल्ड टू हिज वाइफ नहीं, विद हिज वाइफ। ठीक है, उसने अपनी वाइफ के साथ क्या किया, समझौता किया। देखो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर थिंक। अगर हम थिंक की बात करते हैं, हम किसी प्लान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जब सोच रहे होते हैं तो उसके साथ हम थिंक के साथ लगाते हैं यहाँ पर अबाउट। आई थिंक अबाउट अ प्लान, तो यहाँ पर ये आपका अबाउट सही है। लेकिन वहीं पर अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, उस डिसीजन से पहले हम किसी चीज़ के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, कुछ उस चीज़ के बारे में गहराई से सोच रहे हैं, उसके साथ हमारा थिंक के साथ वहाँ पर आता है ओवर। आई विल थिंक
अबाउट योर केस नहीं, ओवर योर केस, आई विल थिंक ओवर योर केस। तो यहाँ पर क्या आएगा, अबाउट नहीं आएगा, ओवर आएगा। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसी के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमेशा ध्यान रखना आपके अराइव के साथ एट का यूज होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो कभी भी अराइव अप आए तो अराइव अपने बाद क्या लेता है, फिक्स प्रपोजिशन एट लेता है जब हम जगह की बात कर रहे होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर वो लैंड किया होगा। देखो अराइव के साथ भी एट आता है और लैंड के साथ भी। कहीं लैंड जैसे एयरपोर्ट, कभी कभी जैसे कैसे दे देंगे सवाल, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे ऐसे दे देंगे, द प्लेन लैंडेड इन द एयरपोर्ट, कि एयरपोर्ट में प्लेन लैंड हुआ। लेकिन एयरपोर्ट में प्लेन लैंड हुआ, लैंड के साथ यहाँ पर एट आता है, ना कि इन आता है। ये चीज़ ध्यान रखना। साथ ही में अराइव के साथ एट आता है, ठीक है। अराइव के साथ क्या आता है, एट आता है। ही अराइव टू द स्टेशन, तो टू द स्टेशन नहीं, एट द स्टेशन, मतलब वो स्टेशन पर पहुँच चुका है, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आती है, आई होप आपको समझ में आती होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंसिस्ट की, तो कंसिस्ट के साथ आपका क्या आता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है, द टीम कंसिस्ट इन 10 प्लेयर, अब ये 10 प्लेयर से मिलकर एक टीम बनी है, तो कंसिस्ट ऑफ आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। और जब कोई चीज़ किसी से मेल खाती है तो वहाँ पे भी ध्यान रखना, वहाँ पर हम लिखते हैं कंसिस्ट विद। क्या लिखते हैं, कंसिस्ट विद। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्माइल्ड, तो देखो जब हम यहाँ पर किसी इंसान पे मुस्कुरा रहे होते हैं तो वहाँ पर स्माइल के साथ क्या आता है, एट आता है। ये चीज़ ध्यान रखना, जब हम किसी इंसान, किसी व्यक्ति पर मुस्कुराते हैं तो क्या आता है, स्माइल के साथ एट आता है। वहीं पर अगर हम बात कर रहे होते हैं फेवर की, आपको फेवर शो करना है, आपको काइंडनेस शो करनी है, तो वहाँ पर स्माइल के साथ क्या आता है, ऑन आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। द टीचर स्माइल्ड ऑन देयर एफर्ट, ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति वगैरह पे स्माइल करते हैं तो एट आता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब समझते, बर्स्ट का मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ फूट पड़ना। जैसे कभी कभी होता है बर्स्ट इनटू टीयर्स, है ना, अचानक से आंसू आ जाना, ठीक है, अचानक से हंसना। तो ये बर्स्ट का मतलब होता है अचानक से फूट पड़ना, रोना, हंसना आदि, इन सब के लिए यूज किया जाता है। तो बर्स्ट इन नहीं होता, बर्स्ट इनटू होता है, ठीक है। क्या होता है, वर्स्ट इनटू। तो सी वर्स्ट इन टीयर्स नहीं, सी वर्स्ट इनटू टीयर्स। क्या आएगा, सी वर्स्ट इनटू टीयर्स आएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद फ्रगल, फ्रगल का मतलब होता है किसी चीज़ में किफ़ायती होना, इकोनॉमिकल होना। और हमेशा ध्यान रखना फ्रगल के साथ जो यहाँ पर यूज होता है वो ऑफ होता है, ठीक है। ही इज फ्रगल ऑफ हिज मनी, ठीक है, ना कि विद हिज मनी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नियर, माई हाउस इज नियर टू द स्टेशन, मेरा जो घर है वो स्टेशन के पास में है। तो ध्यान रखना, नियर जो आपका वर्ड होता है वो कोई भी यहाँ पर प्रपोजिशन नहीं लेता है। तो नियर के साथ यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगी। माई हाउस इज नियर द स्टेशन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेड रॉक की, तो देखो बेड रॉक, यहाँ पर बेड रॉक के साथ क्या आता है, ध्यान रखना, बेड रॉक के साथ आता है ऑफ। ऑनेस्टी इज द बेड रॉक ऑफ ट्रस्ट, किससे बनी हुई है, ट्रस्ट से बनी हुई है, तो ऑफ आप सभी को पता ही है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होना। अब रेस्पॉन्सिबल शायद मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बताओ यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल के लिए क्या आता है। तो रेस्पॉन्सिबल के लिए आता है फोर, किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी होना, जिम्मेदार होना। तो यहाँ पर ऑफ ना आके यहाँ पे क्या आएगा, रेस्पॉन्सिबल फोर आएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। डिस्प्लेड, अभी यहाँ पर डिस्प्लेड का मतलब क्या होता है, तो डिस्प्लेड का मतलब होता है कोई चीज़ प्रदर्शित करना। अब जो आप किसी पर कोई चीज़ डिस्प्ले करोगे तो किसी के ऊपर वो चीज़ डिस्प्ले की जाएगी ना, तो यहाँ पर डिस्प्ले ऑन होता है, डिस्प्लेड ऑन। तो डिस्प्लेड अपने बाद क्या लेता है, ऑन लेता है। द नोटिस बोर्ड डिस्प्लेड इन द बोर्ड नहीं, ऑन द बोर्ड होगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद मुफ्त में दे देना, देखो कोई चीज़ आप मुफ्त में देते हैं ना, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं वो गिव अवे करते हैं, आपने देखा होगा क्या करते हैं, गिव अवे करते हैं, चीज़ों को मुफ्त में दे देते हैं। तो गिव अवे का मतलब होता है मुफ्त में देना। ये कई बार यहाँ पर पूछा गया है, गिव अवे, ठीक है। तो ही गेव आउट हिज ओल्ड बुक्स नहीं, गेव अवे हिज ओल्ड बुक होगा। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। अच्छा, गिव की एक और हम अगर बात करें, एक होता है गिव इन। गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना। गिव इन का मतलब क्या होता है, हार मानना,
ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना कि गिव इन का मतलब क्या होता है, हार मानना। जैसे अगर हम इसका सेंटेंस देखें तो ऐसे याद, ऐसे मतलब बना सकते हैं, सी फाइनली गिव इन, सी फाइनली गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट। ठीक है, उसकी विनती के आगे फाइनली उसने हार मान ली। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शो, दिखावा करना। तो ये तो आपको पता ही है कि भाई इतना शो ऑफ क्यों कर रहे हो, डबल ऑफ आता है, डबल एफ आता है, ओ डबल एफ। ही लाइक्स टू शो ऑफ, तो यहाँ पे ऑफ नहीं आके ऑफ होगा। ठीक है, सी लाइक्स टू शो ऑफ हिज न्यू कार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड। सी बाज एब्जॉर्ब्ड एट रीडिंग। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड होता है किसी चीज़ में लीन होना, और जब आप किसी चीज़ में लीन हो रहे हो तो मैं की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन। एब्जॉर्ब्ड इन, सी बाज एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग, वो किस में मगन है, पढ़ने में मगन है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेस्मराइज्ड। मेस्मराइज्ड का मतलब होता है मोहित होना। मेस्मराइज्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखना, मेस्मराइज्ड का मतलब होता है मोहित होना। द ऑडियंस वाज मेस्मराइज्ड विद द म्यूजिक, तो मेस्मराइज्ड विद द म्यूजिक नहीं, बाय द म्यूजिक। आप किसी चीज़ से मेस्मराइज्ड होते हो, मोहित होते हो, तो किसी चीज़ के द्वारा हो रहे हो तो मेस्मराइज्ड बाय आएगा। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखना। इसी के साथ हमारी जो 100+ फिक्स्ड प्रपोजिशन हम यहाँ पर कर चुके हैं, और ये जो हमारी 100+ फिक्स्ड प्रपोजिशन है, ये मोस्ट रिपीटेड फिक्स्ड प्रपोजिशन है आपके एसएससी एग्जाम्स की। और 90% जो फिक्स्ड प्रपोजिशन से सवाल आएंगे वो इन्हीं से आएंगे। इनको अच्छे से रट लेना, अच्छे से इनको याद कर लेना। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की। एमटीएस 2022, 23, 24 अभी स्टेनो का पेपर हुआ है, उसके भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सीजीएल, सीएचएसएल में जो फिक्स्ड प्रपोजिशन से सवाल पूछे गए हैं उनकी भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। इन सभी की जो आपको पीडीएफ है वो हम आपको पीडीएफ, जो हमारा अर्जुन बैच का पीडीएफ ग्रुप है उसमें हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, और ये लास्ट पीडीएफ है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अर्जुन बैच में आपको जो कंप्लीट पीडीएफ है वो इस वीडियो की पीडीएफ के बाद कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आपको हम हिस्ट्री के जो हमने 27 लेक्चर करे हैं उसकी पीडीएफ दे चुके हैं, हम आपको पॉलिटी की पीडीएफ दे चुके हैं, हम ज्योग्राफी की पीडीएफ दे चुके हैं, इकोनॉमिक्स की पीडीएफ दे चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पीडीएफ दे चुके हैं, केमिस्ट्री की पीडीएफ दे चुके हैं। ठीक है, इंग्लिश में 45 ग्रामर रूल की जो क्लास कराई थी हमने उसकी पीडीएफ दे दी, हमने 4 वोकैबुलरी के मैराथन कराई थी उनकी पीडीएफ दे दी। ठीक है, हमने एडिशनल टॉपिक पर वीडियो कराई थी उसकी पीडीएफ हम अपलोड कर चुके हैं। ये हमारी लास्ट क्लास है। इसी के साथ हमारी जो पीडीएफ ग्रुप है उसमें सारी पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी। इसके बाद पीडीएफ ग्रुप में कोई भी पीडीएफ अपलोड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट पीडीएफ, अगर आप अभी तक आप पीडीएफ ग्रुप में नहीं हो तो आप पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। 9259699564 इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि आपको पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना है। उसकी प्राइस है 299, जिसमें आपको सभी पीडीएफ इंग्लिश की और जीके की पीडीएफ हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, डिजिटल फॉर्मेट में एक्सेस करने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो बाद बाकी का ये आप मैसेज करके बोल देना, आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, विद इन 24 आवर्स आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके जो पेपर में सवाल है वो किस तरह से यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर अगर सबसे पहला सवाल की बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एमटीएस 2022 के सवाल देखेंगे। लगभग सभी एग्जाम के मिला के हम 50+ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला यहाँ पर जो आपका सवाल है, यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ। द ट्रेन अराइव्ड लेट द स्टेशन। तो अराइव के साथ मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया अराइव के साथ एट आता है, तो हमारा यहाँ पर एट सही हो जाएगा। उसके बाद आई एम नॉट यूज्ड दिस काइंड ऑफ वर्क, मतलब मैं इस तरह के काम का आदी नहीं हूँ, और मैं आपको बता के आया हूँ कि यूज्ड के साथ क्या आता है। आप बोलोगे भैया यूज्ड के साथ टू आता है, तो यहाँ पर आपका टू आंसर सही हो जाएगा। इसी के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द प्लेन लैंडेड। अब मैंने आपको एक बात बताया, चाहे आप अराइव्ड की बात कर लो, चाहे आप लैंड की बात कर लो, इनके साथ क्या यूज होता है, इनके साथ एट यूज होता है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो एट मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। द मीटिंग विल बिगिन। और देखो ये चीज़ मैंने जब आपको प्रपोजिशन पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको एडिशनल ग्रामर टॉपिक कराया है, जिसमें मैंने आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, होमोनिम्स, ये सभी एमटीएस के लिए कराए हैं, लगभग 4 घंटे की क्लास है,
वो उस क्लास में मैंने आपको, इसमें तो हम फिक्स प्रपोजिशन कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको प्रपोजिशन पढ़ाया था, क्योंकि स्टेनो में प्रपोजिशन से सवाल आए थे। तो यहाँ पर आपका जो प्रपोजिशन हमने करा था वहाँ पर मैंने बताया था कि एक फिक्स टाइम को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो फिक्स टाइम को दिखाने के लिए हम एट यूज करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो मैं दोबारा आपको नहीं पढ़ाऊँगा, तो वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ही इज प्राउड हिज सन। तो ध्यान रखना, प्राउड के साथ जो यूज होता है वो यहाँ पर ऑफ होता है। प्राउड के साथ क्या यूज होता है, ऑफ होता है। जब आप किसी चीज़ पर, किसी इंसान पर प्राउड फील करते हो तो उसके साथ क्या आता है, प्राउड ऑफ आता है। ठीक है, तो ही इज प्राउड ऑफ हिज सन, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज केयरफुल हर हेल्थ। ठीक है, जब आप अपनी हेल्थ, अपनी सेफ्टी के लिए केयरफुल होते हो तो उसके लिए आप क्या यूज कर रहे होते हो, ध्यान रखना केयरफुल के साथ ऑफ आता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हैंडलिंग की केयरफुलनेस के लिए बात कर रहे होते हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया था केयरफुल विद आता है, उसके साथ क्या आता है, केयरफुल विद। जब आप किसी चीज़ का प्रयोग, आपको कैसे करना है, केयरफुली करो उस चीज़ का प्रयोग, तो उस चीज़ के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, विद यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था, बी केयरफुल विद द ग्लास, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो उस केस में विद आएगा, लेकिन जब आप अपनी हेल्थ सेफ्टी को लेके केयरफुलनेस दिखाते हैं तो उस जगह केयरफुल के साथ ऑफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, केयरफुल ऑफ आएगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा, एक और ध्यान रखना, केयरफुल के साथ आप अबाउट भी लगा सकते हो, केयरफुल अबाउट। लेकिन जो आपका केयरफुल अबाउट होता है ना, वो केयरफुल अबाउट होता है जब आप किसी चीज़ की, किसी चीज़ के लिए कंसर्न्ड होते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि वो क्या खा रहे हैं, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, केयरफुल रहते हैं। जैसे कोई लड़की है यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा केयरफुल है कि वो क्या खा रही है। ठीक है, तो जैसे आप ऐसे बना सकते हो, सी इज़ वेरी केयरफुल, सी इज़ वेरी केयरफुल अबाउट वॉट सी ईट, अबाउट वॉट सी ईट। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोर्ट अब्सॉल्व्ड हिम। तो मैंने आपको बताया था कि अब्सॉल्व के साथ क्या आता है, मैंने आपको बताया था कि अब्सॉल्व यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप ऑफ भी लगा सकते हो, जिसमें आप फ्रॉम भी लगा सकते हो। अब एग्जामिनर दोनों तो ऑप्शन में देगा नहीं, एक ही दिया है, लेकिन दो वर्ड मैंने आपको ऐसे पढ़ाए थे। बताओ मुझे कमेंट करके कि जिनके साथ सिर्फ आप क्या लगा सकते हो, बताओ नीचे कमेंट करके। ठीक है, तो उसके साथ आप सिर्फ ऑफ लगा सकते हो, वो बर्ड के बर्ड ध्यान करो, मत करो कमेंट, बट वो बर्ड याद रखो। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड अडेयर। अडेयर के साथ हमने क्या पढ़ा था, अडेयर के साथ हमने टू पढ़ा था, तो यहाँ पे हमारा टू आंसर सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस बुक कंसिस्ट। जब मैंने बताया कि कोई चीज़ मिल के बनी होती है, ठीक है, दो चार चीज़ों से, या कि जैसे हमने एक टीम का एग्जांपल देखा था कि 10 लोगों से मिलके एक टीम बनी हुई है, तो जब किसी चीज़ से मिलकर कोई एक चीज़ बनती है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, कंसिस्ट के साथ क्या लगाते हैं बताओ, तो हम ऑफ लगाते हैं। और जब दो चीज़ें मेल खाती हैं तो उस वक्त हम क्या कंसिस्ट के साथ क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा के आया हूँ। उसके बाद ही डाइड कैंसर। जब मैंने आपको बताया कोई इंसान बीमारी से, भुखमरी से मरता है तो डाइड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। ठीक है, और जब इंसान कोई एक्सटर्नल कॉज से मरता है, ठीक है, इंजरी से, ठीक है, तो उसमें इंजरी से, एक्सीडेंट से, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। और जब आप किसी उद्देश्य के लिए मरते हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं। बस देखो, मैं आपकी 2 मिनट लूँगा। जस्ट अभी ये मैं जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये संडे को कर रहा हूँ, मतलब कल आपकी ये क्लास जानी है। और अभी जस्ट मैं ये जो वीडियो पॉज करके अभी देख ही रहा था, तो पोस्ट किया है किसी ने टेलीग्राम पर, एक एक भाई हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया 10 मिनट का। और जस्ट यार 2 मिनट लूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बिल्कुल एकदम दिल सहम सा गया है। ठीक है, तो उन्होंने वीडियो बनाया कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं ड्यू टू एसएससी फेलियर, है ना। और पूरा 10 मिनट का वीडियो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ निष्कर्ष वो दिखा कि हाँ ओवरऑल वो टाइटल में भी वही था। और कहने का मतलब है, एक दो चीज़ों से ये भी पता चला कि उन्होंने सच में सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अभी क्या है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, उनका हेल्थ का क्या स्टेटस है। बट मैं यार आप सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, सिस्टम का फेलियर हो या कुछ भी हो, आपकी ज़िंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आपके माँ बापों की तरफ देखो, तुम तो परेशान हो कि तुम्हारी जॉब नहीं लग रही, तुम कोई भी एक डिसीजन ले लोगे,
माँ बाप ज़िंदगी भर माँ बाप का रोना रह जाएगा। और ज़िंदगी भर आप इतने कमज़ोर नहीं हो यार कि आप, और एक गवर्नमेंट जॉब जिनके पास नहीं है, क्या वो अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं? क्या वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं? भाई ये नहीं होगा तो कुछ ज़रूर अच्छा होगा। अगर आप मेहनती हो, अगर आप इतने सिंसियर हो, भाई सीरियसली, मतलब दिल से सहम गया है कि ऐसे कैसे कर लिया उस इंसान ने, और इतना कैसे आप कमज़ोर हो सकते हो। और ठीक है, अभी सब चीज़ें ख़राब चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है मेरे भाई। ये चीज़ जितने भी इस वक्त मायूस है, हाँ हो सकते हो आप फ्रस्ट्रेट हो, आप मुझे नहीं समझो मेरी बातों को, लेकिन मेरे भाई इतने कमज़ोर नहीं पड़ना है। सिस्टम के सामने अगर लड़ना है तो मजबूती के साथ। प्लीज़ यार, आपको तो मतलब ये सब चीज़ें सोचना ही नहीं चाहिए। और फ्रॉम द डे वन यार एक बात बोलता आया हूँ कि हमारा कर्म है मेहनत करना। हम मेहनत कर रहे हैं और उसका फल किसी ना किसी रूप में मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब के रूप में मिले, किसी ना किसी रूप में ज़रूर मिल जाएगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। अभी वो पोस्ट पढ़ा तो बहुत, मतलब अंदर से मैं बता नहीं सकता कि व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, कि आप इतने कमज़ोर कैसे हो सकते हो। और आप तैयारी कर रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, सारी चीज़ें हो, ठीक है। मुझे अभी से हम सबको एक बच्चे के लिए सिंपैथी होनी चाहिए, एक भाई के लिए सिंपैथी होनी चाहिए। लेकिन भाई आप ये देखो कि अगर आपकी हेल्थ को कल को कुछ हो जाता है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हो, तो आप तो चले जाओगे, आपके पीछे दुनिया जो रह जाएगी उसका क्या होगा? एक कहावत है कि जाने वाला तो चला जाता है, असली तड़पना तो उसे पड़ता है जो दुनिया में रह जाते हैं, जो माँ बाप भाई बहन जो रह जाते हैं ना लोग। लेकिन मैं बस एक ही बात बोल रहा हूँ, मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोई वैसी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, कि आपकी लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत छोटा एग्जाम है, कितना भी बड़ा लाइफ का फेलियर है। हाँ यार, बुरा लगता है, आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आप डिप्रेशन में जाते हो, विच इज़ वेरी कॉमन। बट इतने हद तक एक एक्सट्रीम लिमिट पार कर लेना, अभी तक हम यही सुनते आए थे कि भाई वो नीट की तैयारी कर रहा था। चलो यार, वो बच्चा 12th के पास करके जाता, उसे उतनी समझ नहीं होती। आप लोग एसएससी का, सीजीएल का पेपर दे रहे हो, आप ग्रेजुएट हो, आप मेच्योर हो, आप चीज़ें समझो। बस यही कहना है कि अगर आप भी डिप्रेशन में हो, परेशान हो सिस्टम से, तो मजबूती से खड़े होकर लड़ते रहना भाई, ठीक है। बाद बाकी का भगवान आपको जॉब दिलाए, आप जो मेहनत कर रहे हो वो आपको सफल हो, बस इतना ही कहना है। वापस से बिग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सी स्माइल्ड। जब हम किसी की तरफ स्माइल करते हैं तो हम, स्माइल्ड के साथ क्या आता है? मैंने आपको क्या पढ़ाया बताओ? स्माइल के साथ मैंने आपको दो वर्ड पढ़ाए थे। जब हम किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति की तरफ स्माइल करते हैं तो एट आता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। सर्च, जब आप किसी मिसिंग चीज़ की सर्च कर रहे होते हो तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो बताओ? जब आप किसी मिसिंग चीज़ के लिए सर्च कर रहे होते हो तो उसके लिए क्या यूज करते हो? तो उसके लिए फोर का यूज किया जाता है, ठीक है। और एक होता है सर्च इन। एक मैंने आपको क्या पढ़ाया था? एक पढ़ाया था मैंने आपको सर्च इन। सर्च इन बताओ हम किसके लिए? जब हम किसी चीज़ के अंदर खोज कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ तो आप मिसिंग फाइल की सर्च कर रहे हो, अब हो सकता है कि कोई भी डेटा फाइल में सर्च कर रहे होंगे कि ही सर्च द डेटा इन द फाइल, तो अब यहाँ पर इन आएगा। जब आप किसी के अंदर सर्च कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए सर्च कर रहे हो, तो फोर आएगा, ठीक है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट है हमारा द ऑडियंस बर्स्ट लाफ्टर। तो मैंने बताया वर्स्ट के साथ क्या आता है? इनटू आता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ही, देखो ये सारे सवाल एमटीज 2023 के हैं। ही इज एडिक्टेड। एडिक्टेड के साथ क्या आता है? एडिक्टेड टू स्मोकिंग आता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही इज लुकिंग। लुकिंग के साथ क्या आता है? कि वो एक लुकिंग, देखो मैंने लुक के साथ आपको कई प्रपोजिशन पढ़ाई। एक लुक आफ्टर होता है जो किसी की देखभाल करना होता है। जब आप किसी, अब देखो यहाँ पर वो एक जॉब की तलाश कर रहा है, जब हम किसी चीज़ की तलाश कर रहे होते हैं तो हमारा क्या आता है? यहाँ पर फोर आता है, ठीक है। एक सेकेंड, इसे, हाँ ठीक है। जब हम किसी चीज़ की तलाश कर रहे होते हैं तो क्या आता है? फोर आता है। और जब हम किसी की जांच कर रहे होते हैं तो लुक इनटू आता है, ठीक है। और जब हम किसी चीज़ को खोज रहे होते हैं, खोज निकालने के लिए क्या आता है? लुकअप आता है। ये सारे मैं पढ़ा के आया हूँ। अभी वो जॉब की तलाश कर रहा है तो यहाँ पर फोर आएगा,
ठीक है। और ये जब मैंने 45 ग्रामर रूल कराए हैं, देखो मैंने आपको ग्रामर में ज़्यादा कुछ नहीं कराया, मैंने आपको क्या कराया, 45 ग्रामर रूल कराए हैं MTS 2025 के लिए। फिर मैंने एक एडिशनल टॉपिक की वीडियो करा दी है, क्योंकि देखो अभी तक आपके MTS में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस होमोनिम्स ये सब नहीं पूछे जाते थे। अब ये हो सकता है कि आपके पेपर में पूछे जाएँ, तो अकॉर्डिंग टू न्यू बेंडर एक एडिशनल टॉपिक पे वीडियो करा दी, और ये मैंने एक आपको फिक्स प्रपोजिशन करा दिया है। आपका जो ग्रामर के सवाल आएंगे ना वो यहीं से आएंगे, इस बात की मैं आपको इंश्योरिटी दे रहा हूँ। हमने मैंने बुकैब में भी आपको वोकैबुलरी सीरीज कराई है, विद ट्रिक्स कराई है। एक बार अगर आप वोकैबुलरी सीरीज कर लोगे, 400 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे हैं, 300 सिनोनियम्स करे हैं, 175 एंटोनियम्स करे हैं, 400 इडियम्स करे हैं। अभी भाई CGL का एग्जाम चल रहा है, आप CGL के जो बच्चे एग्जाम्स दे के आ रहे हैं ना, उनको ये क्लास दिखा देना और बोल देना कि भैया यहाँ से थे या नहीं। अगर आपके पास PDF है ना इन बुक की, अगर आप PDF ग्रुप में हो तो PDF देख लेना, आपकी 90% वोकैबुलरी CGL में भी यहीं से ही पूछी जा रही है, तो आपके पेपर में भी यहीं से पूछी जाएगी। स्टेनो में भी 90% वोकैबुलरी यहीं से पूछी गई है, ठीक है। और 100% तो कहीं से भी नहीं पूछी जाती। अब कितनी भी बुकें पढ़ लोगे, यहाँ तो मैंने कुछ आपको लिमिटेड ही कराई है, 1100-1200 वोकैबुलरी कराई है, लेकिन आप अगर ये क्लासेस कर लोगे ये मोर देन इनफ है वोकैबुलरी के लिए, ठीक है। इतना तो एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए। ही इज सीनियर, तो जब मैंने आपको 45 ग्रामर रूल कराए थे तो उसमें बताया था कि सीनियर जूनियर इनके साथ आप क्या लगाते हो, कंपैरिजन किसको लगा के करते हो, टू को लगा के करते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नहीं कराया था। तो ही इज सीनियर टू मी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। यहाँ पर हम कंपैरिजन देन लगा के नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, रानी वाज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के साथ क्या बताया था, तो मैंने बताया था कि अक्यूज्ड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, स्टीलिंग द मनी, तो अक्यूज्ड ऑफ, ठीक है। उसके बाद अ माइजर इज फ्रगल, फ्रगल के साथ क्या बताया था, तो फ्रगल के साथ मैंने आपको ऑफ बताया था। फ्रगल के साथ क्या आता है यहाँ पर भाई, ऑफ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन इज रनिंग, जब आपकी रनिंग के साथ क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ इस क्वेश्चन में यहाँ पर रनिंग के साथ क्या आएगा, तो रनिंग के साथ आएगा ऑन, शायद ये मैंने नहीं कराया है तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ही हैज बीन एब्सेंट, ठीक है, तो वो कब एब्सेंट था, ऑन, जब मैं आपको प्रपोजिशन करा रहा था एडिशनल ग्रामर टॉपिक वाली वीडियो में, तो वहाँ पे मैंने आपको ये कराया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट है हमारा अ गुड जज नेवर जंप्स, तो जंप के साथ क्या आता है बताओ, यहाँ पर इनटू आएगा या ऑन आएगा, तो आप बोलोगे भाई जब हम कंक्लूजन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो जंप क्या आता है, टू आता है, ये आप पढ़ा के आए हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू हो जाएगा। ही प्रिवेंटेड हिज सन, प्रिवेंट के साथ क्या लगाया, क्या बताया था मैंने, तो प्रिवेंट के साथ मैंने आपको बताया था फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ क्या आता है यहाँ पे, फ्रॉम आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये आपके MTS 2024 के क्वेश्चंस हैं जो फिक्स्ड प्रपोजिशन से पूछे गए थे। यूनेस्को मिशन इज टू कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ कल्चरल ऑफ पीस, द इरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डायलॉग विद एजुकेशन, द साइंस एंड कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस वाले पार्ट में बताना है, इसका इम्प्रूवमेंट बेसिकली यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर देखो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटर कल्चरल डायलॉग विद एजुकेशन, विद एजुकेशन नहीं होगा, थ्रू एजुकेशन होगा। अब आप बोलोगे भैया मैंने ये तो पढ़ाया नहीं, थ्रू प्रपोजिशन तो पढ़ाई नहीं, क्योंकि ये फिक्स प्रपोजिशन का सवाल नहीं है, ये प्रपोजिशन का सवाल है। और जो मैंने आपको प्रपोजिशन कराई है ना, वो एडिशनल ग्रामर टॉपिक की जो वीडियो कराई है, आप जाके चैनल पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें जाके भी देख सकते हो। जो हमने आपको प्रपोजिशन पढ़ा रहे थे एडिशनल टॉपिक में, वहाँ पर मैंने आपको थ्रो बताया था कि थ्रो प्रपोजिशन का कैसे कैसे यूजेस करना है। तो अगर वो क्लास नहीं देखी है तो वो जाके देख लेना, तो आराम से इस सवाल को बना दोगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन डेट नीड्स टू ओमिटेड, हमें आइडेंटिफाई करनी है प्रपोजिशन जो हम इसे हटा सकें। दे लिव नियर टू द पार्क, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, पार्क के नियर रहते हैं। मैंने आपको एक चीज़ सिंपल सी बताई है, पहले तो देखो इस क्वेश्चन को करना ही बहुत आसान है, क्योंकि इसमें एक ही प्रपोजिशन है, उसे आप हटा दोगे टू को। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि नियर के साथ यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती है। क्या नहीं आती है, आप बोलोगे भैया नियर के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती है, तो टू यहाँ पर मेरा हट जाएगा, तो आंसर मेरा ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द यूनाइटेड नेशन मतलब हम इसे शॉर्ट में पढ़ते हैं, यूनेस्को वाज बॉर्न ड्यूरिंग 16 नवंबर 1945। तो देखो जब एग्जैक्ट टाइम दे रखा होता है, एग्जैक्ट डेट दे रखी होती है,
तो एग्जैक्ट डेट के लिए, टाइम के लिए नहीं, सॉरी, टाइम के लिए तो हम एट लगाते हैं, बट एग्जैक्ट डेट के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ये भी प्रपोजिशन का सवाल है, और ये प्रपोजिशन में आपको एडिशनल ग्रामर टॉपिक की जो क्लास है उसमें प्रपोजिशन जो कराया है उसमें करा रखा है, ठीक है। उसके बाद गुड न्यूट्रिशन इज द बेड रॉक एट चाइल्ड सर्वाइवल। तो बेड रॉक एट चाइल्ड सर्वाइवल नहीं, बेड रॉक ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल पढ़ा के आया हूँ आपको अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सेबना डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक इन सोशल मीडिया बट शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू डिसकनेक्ट कंप्लीटली। तो ब्रेक, आप किसी चीज़ से ब्रेक ले रहे हो तो क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, ठीक है। यहाँ भी ये राइट का निशान लगा हुआ है ना। ओके बात। उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे विल बी डेडिकेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नलिज्म एंड फ्रीडम इन एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम इन एक्सप्रेशन नहीं होता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है आपका, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। ये सभी सवाल आपके MTS 2024 के थे। अभी हम वो सवाल कर लेते हैं जो आपके फिक्स प्रपोजिशन से CGL 2024 में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। ही वॉज एन इरेस्पॉन्सिबल पर्सन टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें बताओ, इसमें आपका क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर आपको बताना है एक सेकेंड। देखो यहाँ पर ये प्रपोजिशन से सवाल है। ही वाज एन इरेस्पॉन्सिबल पर्सन, वो क्या है, एक इरेस्पॉन्सिबल पर्सन है। किस केस में, मैटर ऑफ टेकिंग अप रेस्पॉन्सिबिलिटीज, किसके केस में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के केस में। तो ऑन द नहीं, इन द, किसी में, किसी चीज़ में वो क्या है, मतलब इरेस्पॉन्सिबल पर्सन है किसके मैटर में, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के मैटर में। तो यहाँ पर इन आएगा ना, किस मैटर में, मैटर में, मैं साउंड आ रहा था, मैं साउंड के मतलब इन आएगा, ठीक है। उसके बाद मिस्टर अली शॉप इज फर्दर टू द हॉस्पिटल, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ किस में एरर है। तो जब मैं आपको प्रपोजिशन अभी पढ़ा रहा था, फिक्स प्रपोजिशन, तो मैंने आपको बताया था कि फर्दर के साथ फिक्स प्रपोजिशन कौन सी होती है, फ्रॉम, ना कि टू। तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न। तो देखो यहाँ पर आप मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पर क्या एरर है। सबसे पहले तो मुझे आपको, मतलब आपको मुझे ये बताना है। तो देखो यहाँ पर जो आपका सिंस है, सिंस क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा के आ चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम बार बार तो नहीं पढ़ेंगे, शायद हमने ये एडिशनल टॉपिक में पढ़ाया था सिंस। तो अभी एक बात बताओ, सिंस एक टाइम को रिप्रेजेंट करता है जो पास्ट में होता है, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न, मतलब जब हैदराबाद में रह रहा था, जब मेरा जन्म हुआ था। तो सिंस एक पास्ट टाइम को ही कनेक्ट कर रहा है। तो जब यहाँ पर ये प्रपोजिशन पास्ट टाइम को कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आई एम बॉर्न नहीं होगा, आई वॉज बॉर्न होगा। तो इस तरह से भी एरर दे देता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, है ना। दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विद रनिंग बट दीपा इज ऑल्सो गुड एट कैचिंग द बॉल एंड थ्रोइंग इट टू द राइट कॉर्नर इन द टाइम। ये बताओ, मैंने आपको क्या बताया है कि जो आपका गुड होता है, बैड होता है, उसके साथ क्या आता है, विद नहीं आता, एट आता है। दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड एट रनिंग होगा, ना कि विद रनिंग होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सी इज गुड। तो देखो ये CGL 2022 के क्वेश्चन है। तो गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। ही इज जूनियर, जूनियर के साथ टू आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सी वाज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है। द प्रिंसिपल प्रिसाइडेड, जब आप किसी की अध्यक्षता करते हो तो ओवर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, एक सेकेंड, जस्ट बेटा सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CHSL 2024 के, ठीक है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन इनकरेक्ट प्रपोजिशन। हमें बताना है कि किस सेगमेंट में जो आपकी प्रपोजिशन है वो गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर है, प्लीज रिमेंबर टू टेक योर नोटिस टू द रिसेप्शन एरिया इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी डिस्प्लेड अपॉन द बुलेटिन बोर्ड। मैंने बताया ना, डिस्प्लेड के साथ अपॉन नहीं आता, डिस्प्लेड के साथ क्या आता है, ऑन आता है। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, तो इसमें एरर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कंटेन्स एन एरर। सी वाज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग अलॉन्ग द पाथ बिसाइड्स द लेक। यहाँ पर बताना है क्या एरर है। तो एक चीज़ बताओ, मैंने जब आपको 45 ग्रामर रूल करा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बिसाइड्स और बिसाइड में फ़र्क बताया था।
जिन्होंने 45 ग्रामर रूल देखा है उन्हें पता होगा। देखो, सी वाज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग अलोंग द पाथ बिसाइड्स द लेक। अब यहाँ पर बिसाइड्स का मतलब क्या है, बताओ मुझे। देखो, सेंटेंस बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है उसे अच्छा लगता है जो यहाँ पर लेक का जो पाथ है ना, लेक के पीछे जो पाथ है उस पर चलना उसे अच्छा लगता है। यहाँ पर बिसाइड्स का मतलब होता है एडिशन, तो यहाँ पर ये बिसाइड्स नहीं आएगा, ये बिसाइड आएगा। ये ऑलरेडी मैं आपको 45 ग्रामर रूल में करा के आया हूँ, ठीक है, एक बार वो देख लोगे, वहाँ पे बहुत अच्छे से डेप्थ में समझाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, वही है। द कंपनीज वर गिविंग इन द प्राइज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन्स। अब देखो, कंपनी फेस्टिव सीजन्स में क्या करती हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्री में दे देती हैं, है ना। तो यहाँ पर गिविंग इन का मतलब तो हार मानना होता है, गिव इन कर देना, हार मान लेना। मैंने आपको प्राइजेस गिव अवे का मतलब होता है किसी को फ्री में गिफ्ट देना। तो बहुत सारी कंपनीज गिफ्ट देती हैं कि भाई ये चीज़ लोगे इसके साथ ये गिफ्ट फ्री मिलेगा, तो यहाँ पर गिविंग इन नहीं आएगा, गिव अवे आएगा। ये ऑलरेडी मैं आपको बता के आया हूँ। नेक्स्ट है, सी ऑलवेज लाइक्स टू शो ऑन हर बेल्ट। तो शो ऑन नहीं होगा, ऑफ होगा, ये तो आपको भी पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑलवेज लाइक्स टू शो ऑन, सो सी ऑलवेज। तो हमारा एरर बताना किस पार्ट में एरर है, तो हमारा इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो इस बार नए बेंडर ने स्टेनो 2025 में पूछे हैं, ठीक है। लिसन केयरफुली वॉट आई से, मतलब केयरफुली सुनो। तो देखो, मैंने क्या बताया था, लिसन केयरफुली। लिसन के साथ हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं, तो लिसन के साथ हम यूज करते हैं टू। लिसन केयरफुली टू वॉट आई से, ठीक है। ये स्टेनो के सवाल है अभी जो नए बेंडर ने पूछे, देख लेना कितने आसान है। द बॉय बाज इनडिफरेंट, इनडिफरेंट के साथ मैं आपको बता के आया हूँ क्या यूज होता है, टू यूज होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, सी वाज एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड के साथ मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इन पढ़ाया था, एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग, ठीक है। द मैनेजर वाज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के साथ क्या आता है, विद। आप किसी चीज़ के साथ सेटिस्फाई होते हो ना, तो इसलिए सेटिस्फाइड के साथ क्या आएगा यहाँ पे, विद आएगा। आगे देख लेते हैं। ही इज गुड, गुड एट, तो यहाँ पर क्या आएगा, एट आएगा, ठीक है। ही इज अफ्रेड, अफ्रेड के साथ क्या आता है, फ्रोम आता है। ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी करके आए हैं। द पुलिस लुक्ड, किसी चीज़ में जांच पड़ताल करना, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं, ठीक है। सी अडेयर्ड, अडेयर्ड के साथ क्या आता है, आप बोलोगे भैया टू आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द ऑडियंस बाज मेस्मराइज्ड। तो मेस्मराइज्ड के साथ क्या आता है, बाई आता है, ठीक है। द स्टूडेंट्स वर कीन, कीन के साथ मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ऑन पढ़ाया था, कीन ऑन पार्टिसिपेटिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सी वाज अनॉयड। अनॉयड के साथ क्या आता है, मैंने अनॉयड के साथ दो चीज़ें बताई थी, ठीक है। बताओ दो चीज़ें क्या थी। मैंने आपको बताया था जब आप किसी व्यक्ति वगैरह से परेशान होते हो तो विद आता है, और जब आप किसी थिंग्स या किसी सिचुएशन से परेशान होते हो तो एट आता है। तो यहाँ पे नॉइज हमारी सिचुएशन है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर अनॉयड के साथ क्या आएगा, आप बोलोगे भैया एट आएगा। द टीचर एडवाइज्ड हिम टू अब्सटेन। अब्सटेन मतलब आप दूर रहने को बोला है, तो बताओ अब्सटेन के लिए क्या आएगा, जब आप किसी से दूर रहने के लिए बोलोगे तो फ्रॉम आएगा, ठीक है। किसी से अलग करने की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, आई एम नॉट यूज्ड विद दिस काइंड ऑफ वर्क। तो यूज्ड के साथ विद नहीं, क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। सी प्रिवेंटेड मी टू गो देयर। तो प्रिवेंट के साथ मैंने क्या बताया था, टू नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और मे बी ये लास्ट क्वेश्चन है। द बेगर बाज ब्लाइंड। तो ब्लाइंड के साथ इन आता है, ठीक है। द सोल्जर लेड डाउन हिज लाइफ। तो लेड डाउन के साथ क्या आता है, फोर आता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसी के साथ हमारा जो आपका फिक्स प्रपोजिशन वाला सेक्शन था वो ख़त्म होता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करना। आपकी फीडबैक बहुत ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए। आपकी फीडबैक ही है जो मेहनत करने पे मजबूर करती है। अभी भी जब मैंने ये क्लास रिकॉर्ड की है ना, मैंने मेडिसिन लेके क्लास रिकॉर्ड की है, आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैं अभी पूरा बॉडी में पसीना पसीना हो रहा है, क्योंकि दवा खाने के बाद, जबकि टेम्परेचर बहुत कूल है, टेम्परेचर ऐसा है ही नहीं कि गर्मी वाला टेम्परेचर है, तभी भी मैंने ये क्लास रिकॉर्ड की है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको क्लास को लेट कर चुका था और ज़्यादा क्लास लेट नहीं करना चाहता था।
तो प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक, मैं ये आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा हम पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो हमारा एक पीडीएफ ग्रुप है, हमने आज से काफ़ी महीनों पहले जनवरी में अर्जुन बैच लॉन्च किया था। किसके लिए? एमटीएस 2025 के लिए। उसमें हमने सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके कराई थी 22 लेक्चर में, फिर उसके बाद हमने हिस्ट्री कराई थी 27 लेक्चर में, फिर हमने पॉलिटी कराई थी 14 लेक्चर में, फिर हमने ज्योग्राफी करी थी 17 लेक्चर में, फिर हमने इकोनॉमिक्स करी थी आपका 8 लेक्चर में, फिर मैंने आपको बायोलॉजी की मैराथन कराई है, केमिस्ट्री की मैराथन कराई है, फिजिक्स की मैराथन कराई है, केमिस्ट्री की मैराथन कराई है। लगभग 7-8 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ। साथ ही में मैंने आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर और बुकैब भी कराई है। यहाँ पर 45 ग्रामर रूल की क्लास कराई है, जिससे बाहर एक भी ग्रामर रूल से सवाल नहीं आएगा। साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस प्रपोजिशन होमोनिम्स जो नया बेंडर पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग एक एडिशनल टॉपिक पर मैराथन करा दी। अभी ये हमारा फिक्स प्रपोजिशन की भी आज हम क्लास कर चुके हैं। साथ ही में मैंने आपको वोकैबुलरी भी कराई है, 400 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए हैं, पार्ट 2 में 300 सिनोनियम्स कराए हैं, पार्ट 3 में 175 एंटोनियम्स कराए हैं, पार्ट 4 में 400 इडियम्स कराए हैं। ये सभी मैं 8-9 महीने में आपको कंप्लीट कराया है। 8-9 महीने लगातार आप लोगों के लिए मेहनत की है। अब इन सभी क्लासेस की आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारी ये क्लासेस यूट्यूब पे हैं, फ्री हैं, कोई भी इसको आपको पे नहीं करना, एकदम स्ट्रक्चर वे में है, एकदम जिस तरह से आपको पेड में भी नहीं मिलेगा उस तरह से हमने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। इन सभी की पीडीएफ्स हम आपको डिजिटल फॉर्मेट में प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको अगर इसके डेमो भी देखना है 9259699564 पे आप मैसेज करो कि मुझे पीडीएफ का डेमो देखना है, आपको पीडीएफ का डेमो भी भेज दिया जाएगा। डिजिटल फॉर्मेट में पीडीएफ्स हैं, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, आप प्रिंट करा सकते हो इन पीडीएफ्स को, ठीक है। इनकी जो प्राइस है वो 299 यहाँ पे प्राइस है। सभी सब्जेक्ट की ये जितनी भी हैं सबकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी आपको, इंग्लिश में अलग मिलेगी, हिंदी में बिल्कुल अलग मिलेगी। आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, अगर आपको डेमो देखना है तो डेमो देख सकते हो। पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप बोल दीजिए आपको पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना है। आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस पर आप 299 पे कर देना। विद इन 24 आवर्स आफ्टर द पेमेंट आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो बाद बाकी का आप सभी का धन्यवाद इस क्लास को यहाँ तक देखने के लिए। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, और आप इतने कमज़ोर नहीं हो कि किसी के सामने थक जाओगे, हार जाओगे। आप लड़ते रहोगे जब तक ये सांसें हैं, जब तक आप लड़ते रहोगे और कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे, डिप्रेशन में नहीं रहोगे।